मौर्य तक हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। पोस्ट मौर्य से स्टार्ट करना है। इसमें पोस्ट मौर्य करेंगे, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता और आर्किटेक्चर तक का पार्ट इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और इसके बाद एक लास्ट वीडियो होगा, वो एंशिएंट हिस्ट्री हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, हमारा अप्रोच क्या है? वही सेम अप्रोच, नॉलेज एक्सपेंशन, रिसर्च पॉइंट जो देखते हैं, रिवीजन जो करते हैं, चारों चारों जहाँ चार ऑल ऑप्शन जो होता है, चार ऑप्शन का जिसमें स्कोप रहता है उसमें रिसर्च पॉइंट देखते हैं और एप्टीट्यूड भी डेवलप करते हैं। नॉलेज नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक, इसमें ज़्यादातर याद ही करने वाली चीज़ें एंशिएंट में हम लोग देखते ही आए हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मोस्ट फेवरेट नेचर जो होता है क्वेश्चन का यूपीपीसीएस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एवरी ईयर 20+ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर के पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं क्या है सही, कौन कौन से लोग इन्वेडर आए। पहले कौन आया? पहले आए ग्रीक, फिर साकास, फिर कुसानास। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये आप लोग को बाय हार्ट याद रहना चाहिए। ठीक, मैथ द कॉलम में हमारा वही अप्रोच, पुराना अप्रोच, डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये खुद ही चार चीज याद करने वाली चीज है। इसका क्वेश्चन क्या है? मैथ द कॉलम करना है। डिमेट्रियस कौन था? इंडो ग्रीक थे। रुद्रदामन सिसिस्टियन थे। गोंडोफेरनिस पार्थियंस। वीमा कुसानास। ठीक, डायरेक्ट आप लोग याद कर लो, गोंडोफेरनिस याद कर लो, गोंडोफेरनिस पार्थियन, और रुद्रदामन सैसनिस। ठीक, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग एक बार देख लो, एग्जाम में हिट कर गया तो आप डायरेक्ट मार देना। और वीमा आपको साना से याद होता है, डिमेट्रियस इंडो ग्रीक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडो ग्रीक रूलर इशूड लीड कॉइन? कौन सा रूलर था जो लीड कॉइन इशू किया? स्ट्रैटो 1। अब देखो सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट दिखा कि नहीं दिखा? दोनों स्ट्रैटो 2 और स्ट्रैटो 1। ठीक, उसी में आंसर है। इसका आंसर क्या है? स्ट्रैटो 2, 1 नहीं, सॉरी। ठीक, स्ट्रैटो 2 जो था वो लास्ट रूलर था इंडो ग्रीक का, और स्ट्रैटो 1 वो कौन सा कॉइन लाया था? सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिमेट्रियस फाउंडर ऑफ इंडो ग्रीक इन इंडिया। ठीक है, डिमेट्रियस पढ़े ना, इंडो ग्रीक से आ जाता आंसर। ऐसे हम लोग देखो 2014 में इस पॉइंट का रिसर्च रहता तो यूपी आर में 17 में लड़ता कि नहीं क्वेश्चन? डिमेट्रियस क्या थे? इंडो ग्रीक। ऐसे हम लोग को देखना है। ठीक, मिएंडर कौन था? इंडो ग्रीक ग्रेटेस्ट रूलर। ठीक, चलिए, बोथ द संस्करण कराना एंड वासुदेवा आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। ठीक है, संस्कर्षणा और वासुदेवा डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स। किस रूलर के कॉइन्स पे था ये डिपिक्टेड? ये था एगोथोलिसियस। ठीक, अब ये देखो, हविसिका, कनिष्का और समुद्रगुप्ता हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग पढ़ते भी हैं और डे टू डे लाइफ में सुनते भी हैं, लेकिन अगोथोलिसियस जो है वो कहाँ से एग्जामिनर सोचा? थिंक लाइक अ एग्जामिनर, हाउ टू फ्रेम अ ऑप्शन। ठीक है, वो देखो कहीं से पाया था तो उठा के पेस्ट कर दिया, और जो उसको दिमाग में आया था हविसिका, समुद्रगुप्ता और हंस कनिष्का डाल दिया। ठीक है, ऐसे अप्रोच करना है। हविसिका क्या है? सक्सेसर ऑफ कुसानास, नोन एज इमेज ऑफ द नोन फॉर इमेज ऑफ शिवा स्कंद। समुद्रगुप्ता गोल्डन कॉइन, अर्थवर। ठीक, आर्चर बैटल्स कोई जरूरत नहीं है। कनिष्का गोल्डन कॉइन, ड्यूमरस डिटीज। बुद्धा को मैत्रेय क्या कहते हैं? फ्यूचर बुद्धा। ठीक, कनिष्का के टाइम। ठीक है, कॉइन ऑफ अगोथोलिस हैव बीन फाउंड इन द आईखानून in the Afghanistan, which on which the figure of Vasudeva Krishna and Sanksrana Balrama, ठीक है, with a plug chola, plug field मतलब जो खेती किसानी में यूज करते हैं उसके उस तरह इमेज डिपिक्ट थी। In which of the following metals Kardamka and Chhatrapas issued were very rare coins? क्या होगा इसका आंसर? छत्रपास और करदामका। कितना कठिन क्या है भगवान। करदामका ये है जो कॉपर कॉइन्स। ठीक, कॉपर के थे। ठीक है, छत्रपास ये याद कर लो। ठीक, द कॉइनेज ऑफ द करदमका रूलर्स इज डिवाइडेड इनटू द टू ब्रॉड क्लासेस। ठीक, फर्स्ट क्लासेस इंक्लूडेड दोज सिल्वर कॉइन्स दैट अपीयर्स टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूएशन ऑफ छत्रता सिल्वर कॉइनेज। द सेकंड क्लास इंक्लूड कॉइन, जो सेकंड क्लास का था कॉइन मेड ऑफ 14। ठीक है, मेड ऑफ 14। करदमका रूलर्स स्थानता issued the coins in the both silver and copper। ठीक है, ये जो रूलर थे वो सिल्वर और कॉपर दोनों के कॉइन इशू करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड बाय कुसानास। कुसानास जो थे सबसे ज्यादा कॉपर कॉइन और कॉइन को इशू किए थे। ठीक, कुसाना इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक,
जो इस समय जो वन लाइनर उसको जल्दी जल्दी करेंगे। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंडो ग्रीक रूलर इनिशिएटेड सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कौन था? इंडो ग्रीक रूलर जो थे वो गोल्ड कॉइन को सर्कुलेट करते थे। हाउ क्रेडिट फॉर द मेकिंग देम रेगुलर वाइड स्प्रेड करेंसी गोज टू द कुशानास रूलर। द कुशानास सर्कुलेटेड बोथ गोल्ड एंड कॉपर कॉइन लार्ज स्पेस। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज क्रेडिट टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन किंग था जो गोल्ड कॉइन फर्स्ट टाइम किया? विमा कदफिसिस। ठीक है, विमा कदफिसिस। अब देखो कुजला कदफिसिस दोनों सिमिलर नाम आए कि नहीं आए? ठीक है, तो विमा कदफिसिस जो थे पहले थे जो गोल्ड कॉइन लाए। इसमें क्या डिपिक्ट था? डिपिक्टेड द शिवा विथ नंदी बियर टाइटल ऑफ महाराजा राज तिराजसा। ठीक है, और सर्वोलोगा ईश्वरा मधेश्वरा। ठीक, ये टाइटल बियर करते। ठीक है, कुजलू कदफिसिस के बारे में कुछ पढ़ लेते। फाउंडर ऑफ कुशानास डायनेस्टी इन इंडिया। ठीक, ये इशू क्या करते थे? मेनली कॉपर कॉइन्स। चलो, ये हम लोग पढ़ चुके। फिर देखो पीवाईक्यू रिपीट हुआ कि नहीं? का देखो ये पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। Who among the following introduced gold coin for a regular use? कौन यूज किया था गोल्ड कॉइन? विमा कदफिसिस। ठीक है, इसमें भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे सब। Who was also is the father of Kanishk I, introduced gold coin in India for a regular use, whereas Kujul Fidis Kadphises introduced copper coin. ये जो थे कॉपर कॉइन। Who issued the gold coin regular in ancient India? कौन गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था? कुशानास इंट्रोड्यूस किया था। बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ। बुद्धा किस कॉइन पे डिपिक्टेड थे? कनिष्का के कॉइन पे। ठीक, कनिष्का के कॉइन पे कौन से बुद्धा डिपिक्टेड थे? अभी हम लोग पढ़े थे कनिष्का ऊपर। कनिष्का गोल्ड कॉइन बुद्ध। ठीक है, यहाँ देखो हम लोग पढ़े ना, इसीलिए पीवाईक्यू रिसर्च बहुत जरूरी है। ठीक है, विमा कदफिसिस में कौन डिपिक्ट था? शिवा नंदी के साथ। ठीक है, नहापात क्या है? इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रपा। इशूड मेनली सिल्वर कॉइन। ये नापदा सिल्वर कॉइन से रिलेटेड है। इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरस्ती स्क्रिप्ट। बुद्ध गुप्ता कौन है? गुप्ता के रूलर है। ईरानियन पिलर दामोदर पिलर इंस्क्रिप्शन क्रॉपर। ठीक, एसोसिएटेड विथ बुद्ध गुप्ता। ठीक है, वर्ड जो बोडो था अपीयर्स इन द ग्रीक बैक्टीरियन स्क्रिप्ट ऑफ कनिष्क। ठीक है, ये बोडो कभी भविष्य में पूछ ले तो इसलिए आप लोग ध्यान देना। विच गॉड्स इज द फाउंड डिपिक्टेड ऑन द यदुधेया कॉइन्स। यदुधेया कॉइन्स में कौन से गॉड डिपिक्ट थे? कार्तिकेय गॉड। ठीक है, वासुदेवा अपीयर्स ऑन द, वासुदेवा ऊपर पड़े ना, एगोथ्रिसिस। ठीक है, इंडो ग्रीक कॉइन्स। मित्रा अपीयर्स ऑन द कृष्णा। इंद्र मतलब गॉड इज वैदिक टाइम में। याउधेया गणेश या जया इज अ विक्टोरी ऑफ याउधेया रिपब्लिक। चलो, नॉट करेक्टली मैच पूछता है, पढ़ते हैं। कुशानास गोल्ड एंड कॉपर, सही जवाब। ये तो करेक्टली मैच। गुप्तास गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी सही है। सतावनास क्या थे? सतावनास इशूड सिल्वर कॉइन एंड कॉपर लेड पॉटी। ठीक है, कॉपर लेड सतावनास थी, गोल्ड नहीं करते थे। कलाचुरी गोल्ड सिल्वर कॉपर तीनों। ठीक, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। विक्रम संवत स्टार्टेड कब स्टार्ट होता है? 57 BC से। ठीक है, विक्रम संवत इज आल्सो नोन एज टू अदर नेम्स, कृता संवत एंड मालवा संवत। इनको दो और नाम से जाना जाता है, कृता संवत एंड मालवा संवत। इन द जैन लिटरेचर द गैप ऑफ 470 years फाउंड बिटवीन द निर्वाणा ऑफ महावीरा एंड बिगिनिंग ऑफ विक्रम संवत Mahavira Nirvana is believed to have taken place in the 527 BC. According to the starting year of Vikram Samvat is calculated 527 minus 470. कहाँ हो जाएगा? 57 BC. ठीक, ये इसमें से घटा दोगे तो ये विक्रम संवत का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। When the शाखा संवत was initiated, शाखा संवत कब हो जाएगा? ये 78 AD से। ठीक है, according to Jaina text, successor of Vikramaditya 57 BC was defeated by the Shaka Samvat 135. To commemorate this, Shaka Samvat was started. ठीक, ये आप लोग को याद रखना है। सक्सेसर ऑफ विक्रमादित्य, तो 135 में से 57 घटा दोगे तो 78 AD।
Next question. A Chalukyan inscription is dated in the year of 556 of the Saka era is equivalent to 556 में साका एरा के बाद क्या, साका एरा क्या होता है, साका एरा में 57 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 556 में 78 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 643 AD, ठीक। यही ध्यान रखना है, साका एरा से जब बोलेगा तो 78 ऐड करना है, ठीक। Which one of the following will be the year of Saka Samvat in the December 2009, ठीक। 2009 की बात किया तो उसमें 78 घटा दो, एडी की बात हो रही है तो 2009 में से 78 घटा दो तो 1931. It should be the difference between the Georgian calendar and Saka era is generally 78 year, ठीक है, इसका डिफरेंस। How much is the year difference between Saka Samvat and Vikram Samvat? Saka Samvat और विक्रम संवत में डिफरेंस कितना है, 135 ईयर्स का, ठीक। ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट आपको भविष्य में मिल सकता है। बाय एडिंग 57 विक्रम संवत का बिगनिंग हो जाएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 78 साका संवत, ठीक। तो 2026 में 57 घटा दोगे तो जोड़ दोगे तो 283 एंड 78 घटा 1948, तो डिफरेंस इसका निकाल दो दोनों का, तो 135 साल का डिफरेंस दोनों में मिल जाएगा, कितना, 135 ईयर। सीधा सीधा एक घटा दो एक जोड़ दो, जोड़ना क्या है, विक्रम संवत के लिए, और साका संवत के लिए घटाना है, ये याद रखो। व्हाट इज द डेट ऑफ द सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क? सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन क्या है, डेट 81 AD, ठीक, आपको याद रखना है। इन विच ईयर्स ऑफ द कॉरोनेशन ऑफ कुसाना किंग कनिष्क वाज हेल्ड, 78 AD। कंसिडर द फॉलोइंग कंटेम्पररीज ऑफ कनिष्का एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड, ठीक। पूछा क्या, कंटेम्पररी ऑफ कनिष्क, कंटेम्पररी ऑफ कनिष्का कौन कौन है, अश्वघोषा और वासुमित्रा, ये दोनों लोग कंटेम्पररी ऑफ कनिष्क है। कालिदासा का पीरियड तो हम लोग देखे ही हैं, इस बिलोंग टू गुप्ता पीरियड, और कमदम का पीरियड जो है 12th सेंचुरी AD से, ये आप लोग को याद रखना है। अश्वघोषा इज कंटेम्पररी ऑफ कनिष्क, देखो बार बार रिपीट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कोर्ट ऑफ कनिष्क, कौन होगा ना कोर्ट ऑफ कनिष्क के, नॉट एसोसिएटेड, पतंजलि नॉट एसोसिएटेड, अश्वघोषा, चरका, नागार्जुना, ये लोग एसोसिएटेड। महर्षि पतंजलि किसके स्कॉलर किस पीरियड के टाइम के थे, सुंगा पीरियड, सुंगा पीरियड। नागार्जुना इज द फाउंडर ऑफ मध्यमिका। प्रोपाउंडेड द, नागार्जुना कौन सा डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड करते थे, शून्यवाद, कॉम्पिटिटिवनेस, कोर्ट, ठीक। अश्वघोषा इज कोर्ट पोएट, नागार्जुना इज महायाना बुद्धिज्म फिलोसोफर, चरका इज रॉयल फिजिशियन। चरक समता फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। Who of the following did not adorn the court of कनिष्क I, ठीक, कौन नहीं किया था ये एड्रॉन, विशाख दत्ता, ठीक। वासुमित्रा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कुंदोबलम, कश्मीर में हुआ था। ग्रेट स्कॉलर ऑफ श्रावस्तीवाद। और परसवा, ये तो हम लोग पढ़े हैं, कनिष्क के टाइम के स्पिरिचुअल गाइड थे, ये आप लोग को याद रखना है। विशिक दत्ता इज ऑथर ऑफ द फेमस संस्कृत प्ले, किसके, विशिक दत्ता, मुद्र राक्षसा, वाज द लुमिनरी ऑफ गुप्ता पीरियड, ये आप लोग को याद करना है, गुप्ता पीरियड, विशिक दत्ता, मुद्र राक्षसा। ये सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी लड़ सकता है। Which of the following cities is not mentioned in the Rabatak inscription of कनिष्क? रबातक इंस्क्रिप्शन में कौन सा सिटी नहीं मेंशन्ड है, श्रावस्ती नहीं मेंशन्ड है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। रबातक इंस्क्रिप्शन कहाँ है, 1993 है रबातक, अफगानिस्तान में, ठीक। इट इज रिटन इन द ग्रीक स्क्रिप्ट एंड बैक्टीरियन लैंग्वेज, कौन से स्क्रिप्ट में, ग्रीक स्क्रिप्ट और बैक्टीरियन लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू कनिष्क, द रूलर ऑफ कुसाना डायनेस्टी। 4 cities are mentioned in the inscription, साकेता, कौसाम्बी, पाटलिपुत्र, श्री चंपा, श्रावस्ती इज नॉट मेंशन्ड। कौन कौन सा मेंशन्ड है, साकेता, कौसाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा, ये लोग ये सिटी मेंशन्ड है, श्रावस्ती नहीं है। असर्शन रीजन आराम से देखते हैं क्या बोल रहा है। कुसाना ट्रेडेड थ्रू द गल्फ ऑफ पर्सिया एंड रेड सी, चलो हमको नहीं पता। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड नेवल फोर्स बेस वाज हाईली क्वालिफाइड, वाह, ऐसा थोड़ी ना कि जो नेवल फोर्स है बेस वाज हाईली क्वालिफाइड, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, जैसे ये जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये सही ये गलत, सी आंसर हो जाए। फ्रॉम द पेरिप्लस ऑफ अर्थियरियन सी एंड एक्सकवेशन ऑफ अर्कामिडू एविडेंस हैज बीन फाउंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी पोर्ट एंड कमर्शियल सेंटर, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में पोर्ट्स की बात और कमर्शियल सेंटर की बात की गई है, which makes it clear Kusana carried on trade with the Western Persian and Red Sea. The none of these source mention is powerful. Kusana का नेवी इस सोर्स में मेंशन नहीं। Who among the following Ayurvedacharyas was educated at Taxila University? कौन है
चरका और जीविका, ये दोनों लोग एजुकेटेड एट एजुकेशन लिए कहाँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला इस समय कहाँ है, रावलपिंडी पाकिस्तान में। इज अ कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम गंधारा। तक्षशिला इज बिकेम द फेमस इन हिस्ट्री बिकॉज इट इज रिमाउंड एज द सेंटर ऑफ लर्निंग। हिस्ट्री में ये फेमस था, बहुत दूर दूर से यहाँ पे स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए। किंग परसेन नाजित ऑफ कोसाला एंड जीविका रॉयल फिजिशियन बिंबिसार चरका and the royal physician of Kanishk, the Buddhist scholar Vasubandha, Chanakya and other educated here. इतने लोग यहाँ पढ़ाई करके गए थे, आप लोग ये ध्यान रखना। The Buddhist literature shows that it's world famous for the study of medicine and archery. Between the which of the following was the ancient town at Taxila located? Ancient town Taxila located कहाँ पे है, इंडस और झीलम। तक्षशिला कहाँ पे था, पाकिस्तान। The earliest specimen Kavya style is found in the inscription of Rudradaman of Kathiawar. Kavya style, ठीक है। जूनागढ़ inscription of the Sakha Chhatrapa Rudradaman of Kathiawar was found in Girnar Hill, Gujarat. Rudradam, Girnar Hill, Gujarat. Is inscription engraved in the Brahmi script and composed Sanskrit. The earliest Sanskrit inscription discovered so far. The earliest specimen Sanskrit poet style is found in this inscription. Who renovated Sudarshan Lake without using forced river? कौन सुदर्शन लेक को रिनोवेट किया था, हम लोग पहले के भी लेक्चर में देखे, कौन किया, रुद्रदामन 1। रिपेयर ऑफ द सुदर्शन लेक, ये किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ये बात हमको पता चलती है। इट ओरिजिनली हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ मौर्यन एंड चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, मैच द कॉलम, वही अपना अप्रोच रहेगा, डायरेक्ट। गांधारा आर्ट्स किससे रिलेटेड, कुशानास से। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन 1, मिलिंद पानु मेंढर। तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पातिका। तक्षशिला वाला आप लोग याद कर लो, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते। तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पातिका, ठीक। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज अ सिंथेसिस ऑफ इंडो एंड ग्रीक आर्ट का सिंथेसिस है। और मेडिवल टाइम में तुर्क आ गए थे, तुर्क और अफगान आर्ट, ठीक है, ये मेडिवल टाइम का था। फिर वही लेटर क्या बन गया, इंडो इस्लामिक। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। द मेन पेट्रोन स्टाइल आर्ट ऑफ द साकाज एंड कुसाना। साका एंड पेट्रोनाइज इसको। बमियान ऑफ अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर। बमियान ऑफ अफगानिस्तान किस लिए फेमस है, ये बुद्धा के स्टैचू के लिए फेमस है। ये एक है यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। बमियान कहाँ पे, अफगानिस्तान में है ये, ठीक। और बट दिस स्टैचू डिस्ट्रॉयड इन 2001 में ड्यूरिंग तालिबान रूल अफगानिस्तान। 2001 में इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र। अब शुंग डायनेस्टी, शुंग पीरियड में कौन सा था, अयोध्या इंस्क्रिप्शन। अयोध्या इंस्क्रिप्शन में ये 2 अश्वमेध यज्ञ का परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र बताया गया, किसमें, अयोध्या इंस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर आगे कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। सारनाथ तो हम लोग पढ़े, बुद्धा से रिलेटेड। बेसनगर में क्या है, गरुड़ा पिलर डेडिकेटेड वासुदेवा। और हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन खरवेला की उदयगिरी, रिलेटेड एसोसिएटेड है लोग। अयोध्या में धान दीवा एसोसिएटेड शुंगा पीरियड, ठीक, अभी हम लोग पढ़ी लिए। राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वाज कंटेम्प्रेरी टू। महाभाष्य पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी से, पुष्यमित्र शुंग के। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे पुष्यमित्र शुंग के बारे में, और अभी पहले भी क्वेश्चन हम लोग देखे, इसलिए पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्प्रेरी थे। फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी कौन है, पुष्यमित्र शुंग। विच डायनेस्टी वाज द मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन द सदर्न इंडिया। देखो, सदर्न इंडिया में जब मौर्य था तो, अरे नॉर्दर्न इंडिया में जब मौर्य था तो सदर्न इंडिया में कौन था, सतवाहनास, ठीक। सतवाहना किंगडम, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर इन द साउथ इंडिया। इन द पुराणास द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी इज सिमुका। सिमुका आप लोग को याद रखना, इनका 3 नाम है, लेकिन ये सिमुका याद रखो, यही रिपीट करता है पीवाईक्यू में। हु एस्टैब्लिश्ड हिज रूल आफ्टर द सुशर्मा रूलर ऑफ कन्वा डायनेस्टी। सिमुका इज द फाउंडर ऑफ किस डायनेस्टी, अभी हम लोग पढ़े, सिमुका फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना में के बाद पल्लवा, पल्लवा के बाद चालुक्य, चालुक्य के बाद राष्ट्र। Which among the following was the earliest dynasty? earliest dynasty कौन सी है इसमें, earliest dynasty सतवाहना, ठीक। अभी हम लोग देखो क्रोनोलॉजी, सतवाहना, पल्लवा, चालुक्य, राष्ट्र, ठीक। चालुक्य फाउंडर कौन है, पुलकेशिन 1। अब यहाँ देखो नॉलेज एक्सपेंशन की बात है, आराम से पढ़ते। चालुक्य ऑफ बदामी, बादाम खाते थे लोग इसलिए चालू थे, तो ये चालू थे, बादाम खाते थे, तो इनका कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल होगा, वेसराय स्टाइल। वेसराय स्टाइल चालुक्य से। आई होल इंस्क्रिप्शन चालुक्य से। चालू हो तो थोड़ा होले 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 इंस्क्रिप्शन, आई होल इंस्क्रिप्शन चालू चालुक्य। पल्लवास का फाउंडर सिमा विष्णु विसु।
ठीक। इंपॉर्टेंट रूलर महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन किसके थे? पल्लवा के। राष्ट्रकूटा दंतिदुर्ग फाउंडर। ठीक। कैपिटल क्या था? मना एक खेता। और इसके रूलर कौन इंपॉर्टेंट है? अश्वघोषा। ऐसे हम लोग देखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। द कैपिटल ऑफ सतवाना वाज लोकेटेड अमरावती। कहाँ पे सतवाना का कैपिटल था? अमरावती। ठीक। इन दिस डायनेस्टी रिफर टू अंध्रा भृत्या एज और द बिलोंगिंग टू अंध्रा ट्राइब रेस। ठीक। ये लेकिन ये आपको ज्ञात, अंध्रा भृत्या अंध्रा ट्राइब रेस से बिलोंग करते हैं। अमरावती। ठीक। आंध्र प्रदेश अंध्रा, इसे आप लोग याद करें। Which place was capital of Satvana? Pratishthan. Pratishthan was the capital of Satvana. For which of the following rulers Ika Brahmana has used for गौतमी सतकर्णी? गौतमी सतकर्णी। ये हम लोग पुष्मित्र शुंग के बारे में पढ़ चुके हैं। 2 अश्वमेधा सेक्रीफाइस, पुष्मित्र शुंग। खरवेला कौन को पेट्रोनाइज? जैनिज्म। कहाँ पे? हाथी गुमा इंस्क्रिप्शन। सुशर्मा कानवा का लास्ट रूलर। ठीक। इन द नासिक इंस्क्रिप्शन सतवना रूलर्स गौतमी पुत्र सतकर्णी डिस्क्राइब एका ब्रह्मणा विच मींस अनपैरेलल्ड ब्रह्मणा एंड द और पीयरलेस ब्रह्मणा। ये आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन आराम से देखेंगे। देखो, इन सतवना पीरियड संस्कृत अलॉन्ग विथ प्राकृत एंड अदर फोक लैंग्वेज वर डेवलप्ड। ठीक। डेवलप्ड हुआ है प्राकृत और, ठीक है, इसमें कोई निगेट करो, इसको स्टेटमेंट को निगेट करके चेक करो। इसमें बाल खाल नहीं निकालना, आराम से पढ़ना है। असर्शन रीजन को ज्यादा इनोवेशन करता नहीं है एग्जाम में। आप पीवाईक्यू देखिए होगे, चाहे गलत ही लिख देगा, चाहे 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देगा, और जब भी जनरल बात लिख रहा है तो वो करेक्ट एक्सप्लेन किया ही किया है। सतवाना किंग प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत एंड अदर फोक लैंग्वेज फॉर लिटरेरी राइटिंग। ये इसको सब्सटेंटिएट कर रहा है, तो इसका आंसर ए। ठीक। ध्यान से पढ़ना है, बाल की खाल नहीं निकालना है असर्शन रीजन में। ठीक है। सतवाना किंग के बारे में ये कोई जरूरत नहीं है हम लोग। सतवाना देख लेते हैं। लिरिकल वर्क प्रेडोमिनेंट। ठीक। कोई जरूरत नहीं है। प्राकृत लैंग्वेज श्रृंगरा रसा प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है। ठीक। इसका पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिटेल वर्जन में दे दिया है। विथ रेफरेंस टू सतवना रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू? सतवना रूलर के रिगार्डिंग ट्रू क्या है देखते हैं। सतवना किंग इज द नर्चर ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। अभी ऊपर ही पढ़े प्राकृत लैंग्वेज, सही जवाब। द पब्लिक एस्पेक्ट द आर्ट गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग द सतवना पीरियड। मोर इंकरेजमेंट, कितना इंकरेजमेंट? तो इतना बड़ा इंकरेजमेंट कितना बड़ा नहीं बताया। मोर इंकरेजमेंट नॉट डिफाइंड, सही जवाब। जो चीज में वो सब्जेक्टिविटी देगा उसका आंसर हमेशा ऑलमोस्ट टाइम सही रहता है। ये दोनों आंसर भी। ठीक है। सतवना रूलर हाला कंपोस्ट गत्सा सत सती इज लिरिकल पोएटिक वर्क डोमिनेटेड बाय श्रृंगारा रासा इन प्राकृत। ठीक। ये आपको प्राकृत लैंग्वेज आपको ध्यान देना सतवना पीरियड्स। और देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर बिलोंग टू द सतवना पीरियड हैव बीन फाउंडेड रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक। द रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड श्री पर्वत्या इन पुराणास। इनको क्या कहते हैं? ईसा वकोस। ठीक। ईसा वकोस। वकाटका इज फाउंडर ऑफ विंध्य शक्ति। फाउंडर ऑफ विंध्य शक्ति। Isavaku dynasty have been called of Sri Parvatya, rulers of the Sri Parvata and Andhra Bharita, servant of Andhras in Puranas। ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, देखें कि नहीं? देख लिए। They were the feudatory of Satvanas, but after their decline, they declared their independence। Which of the following king was patron of Jainism? Jainism को कौन पैट्रॉन किया? खरवेला किंग। खरवेला किंग पैट्रॉन जैनिज्म। अशोका पैट्रॉन बुद्धिज्म। पुलकेशिन टू ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्य ऑफ बदामी पैट्रोनस हिंदुइज्म। हर्षा इनिशियली सैविज्म फिर बुद्धिज्म को पैट्रॉन किए थे। ऐसे हम लोग याद करते रहे। खरवेला किंग इज द छेदी रूलर्स ऑफ कलिंगा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड अनडेटेड इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन द हाथी गुफा केव ऑन उदयगिरी नियर भुवनेश्वर। उड़ीसा में हाथी गुफा उदयगिरी के, हाथी गुफा के उदयगिरी हिल्स। ये लोकेशन आपको याद रखना है, हिस्ट्री में जियोग्राफी पूछ देता है। इंस्क्रिप्शन इज द ओनली सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द हिस्ट्री खरवेला हैज द स्ट्रांग इंप्लिकेशन टुवर्ड जैनिज्म। 40 नंबर देखते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, आराम से। नासिक गौतमी पुत्र, हातिम गुफा खरवेला ऊपर ही पड़े। भितारी पुलकेशिन टू नहीं है। भितारी इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड। कौन से? स्कंद को। ठीक। पुलकेशिन एसोसिएटेड विद, अभी ऊपर में पड़ेगा ना पुलकेशिन, होले इंस्क्रिप्शन। ठीक। ये आप लोग को याद रखिए।
गिरनार में रुद्रदामन वन। इंस्क्रिप्शन और रूलर, ठीक है। गौतमी सतकर्णी was a powerful ruler of Satvana dynasty. 3 inscriptions have been found, 2 from the Nasik, 1 from the Karle. An undated inscription of Kharvela rulers Kalinga has been founded in the Hatim Gufa of Udaygiri Hills, and Bhitari pillar inscription related to Gupta ruler in Skandagupta. ठीक, ये आपको याद है। अब गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता हम लोग देखेंगे और इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। Who of the following rulers had performed 4 अश्वमेधास? 4 अश्वमेधा कौन है? 4 अश्वमेधा पारस, प्रावर, सेना, वन। ठीक, ये किस डायनेस्टी के रूलर है? वकाटका डायनेस्टी। ठीक है। परफॉर्म्ड 4 हॉर्स सैक्रिफाइसेस, बिसाइड ही परफॉर्म्ड अ वैदिक सैक्रिफाइसेस। ठीक, पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस, ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन धन्य देवा। ठीक, एसोसिएटेड विद अयोध्या इंस्क्रिप्शन। पुष्यमित्र शुंगा। समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति मोस्ट फेमस, आप लोग को सबको पता ही होगा। और चंद्रगुप्ता 2 मेहरावली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्ता। ठीक, और ये सब हम लोग मौर्य के टाइम में पढ़ चुके हैं। देख लेते हैं। फाहिन किसके टाइम में आया? चंद्रगुप्त 2 के टाइम में। ठीक, विक्रमादित्य। ठीक, इनको कहा जाता है फाहिन विजिटेड CGM 2, चंद्रगुप्ता 2। ठीक, ये नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन बोला था? विंसेंट आर्थर स्मिथ, वीए स्मिथ। क्या बोले थे? नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसको? समुद्रगुप्ता को। उनका वर्क का क्या नाम था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवता। परम भगवता किसको मिला था टाइटल? समुद्रगुप्त। किसको? समुद्रगुप्त। ठीक है। परम भक्त मतलब सुप्रीम डिवोटी ऑफ विष्णु एंड वैष्णवा ट्रेडिशन। परम भगवता किसे कहते हैं? सुप्रीम डिवोटी ऑफ विष्णु एंड वैष्णवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। श्रीगुप्ता फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ज्यादा इसमें रिसर्च पॉइंट नहीं देखना है क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा, बार बार चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, श्रीगुप्ता के बारे में आएगा क्वेश्चन, तो इसलिए हम लोग का रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू नालंदा एंड गया का कॉपर प्लेट्स पे समुद्रगुप्ता वाज फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द परम भगवता। ठीक है, कहाँ? नालंदा और गया के कॉपर प्लेट्स पे। ठीक, इट इज अ नोटवर्दी दैट सम बुक्स मेंशन चंद्रगुप्ता एज द फर्स्ट रूलर टू एज्यूम दिस टाइटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोकन पिलर एट इलाहाबाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ रिज्यूम। अशोका पिलर अभी हम लोग पढ़े थे। अशोका पिलर समुद्रगुप्ता, अशोका पिलर समुद्रगुप्ता एट इलाहाबाद। ठीक है, ऑन दिस पिलर क्या बोलते थे? हरिसेना द मिनिस्टर फॉर पीस एंड वॉर ऑफ द समुद्रगुप्ता प्रेजेंटेड इज द यूलोजिस्टिक अकाउंट इन द संस्कृत। सो क्या कहते हैं? प्रयाग यूलॉजी। इट इज मेंशन ऑफ द विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्ता। इसमें जो विजय प्राप्त किए थे समुद्रगुप्त उसके बारे में ये डिपिक्ट है। प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री ऑफ प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। किस बारे में? किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। एंड द इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। ये कौन? ये पिलर कंटेनिंग किसके? जहांगीर के टाइम। ठीक है, ये पर्शियन इंस्क्रिप्शन में लिखा। प्रयाग प्रशस्ति इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अबाउट समुद्रगुप्ता। ठीक है, इट कंपोज कौन कंपोज किया? हरिसेना कंपोज किए। मिनिस्टर ऑफ द पीस वार समुद्रगुप्ता। अकॉर्डिंग टू कनिंगम दिस इंस्क्रिप्शन वाज ओरिजिनली engraved at Kosambi. Akbar had it brought from the Kosambi installed fort and Allahabad Prayagraj. ठीक, ये आपको याद रखना है। It also bears an inscription Jahangir, the Queen inscription and Asoka order Mahamatras of Kosambi to prevent secession in Sangha। कोई जरूरत नहीं, ये जहांगीर आप लोग याद रख लेना, जरूरी है। ठीक, इंस्क्रिप्शन ऑफ जहांगीर। पृथ्वी प्रथम वीर वाज टाइटल ऑफ। पृथ्वी प्रथम वीर किसको टाइटल मिला? समुद्रगुप्त को। ठीक, देख लेते हैं। हिस्टोरियन तेजराज शर्मा इन द बुक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपेरिकल गुप्तास। ठीक है, ये हिस्टोरियन इनका वर्क है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ता। मेंशन समुद्रगुप्ता परफॉर्म द अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस आफ्टर व्हिच ही अज्यूम्ड द टाइटल पृथ्वीयाम अपहृता, मीनिंग अ पर्सन हैज नो रिवाइवल ऑन अर्थ। ठीक, पढ़ लेते हैं और कुछ इसके बारे में। देखो बढ़िया का है। राजेंद्र वन कौन है? राजेंद्र वन गंगई कोंडा चोलापुरम। ठीक, फाउंडेड गंगई कोंडा चोलापुरम टाइटल। ठीक है, टेम्पल गंगई कोंडा चोलापुरम। राजेंद्र वन। अमोघ वर्षा कविराज मार्ग कन्नडा लिटरेरी वर्क। इनका वर्क है कविराज मार्ग। किस लैंग्वेज? कन्नडा। गौतमी पुत्र सतकर्णी इज नोन फॉर द नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतम भालसिनी। ठीक, ये जो पृथ्वी प्रथम वीर इज एसोसिएटेड विद द मिलिट्री पावर्स ऑफ द एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम में उसी को डायरेक्ट देखेंगे। समुद्रगुप्ता कॉन्टेम्पररी साउथ सदर्न इंडियन किंगडम, देयर किंगडम। ठीक है, किंगडम और कॉन्टेम्पररी। ठीक है, धनंजय कुस्तालपुरा नील राजा
अवामुक्ता, उग्रसेना पालका, विष्णुगोपा, कांची। ये आपको बाय हार्ट याद कर लो, क्योंकि भविष्य में ये रिपीट हुआ तो ये आपके लिए बोनस हो जाएगा। ठीक, इतना तो याद नहीं रहता, इसलिए कहीं मिलेगा भी नहीं, इसलिए जो PYQ में उसको हम लोग याद करेंगे, क्योंकि 2018 का सवाल है इसलिए। विच अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अनदर नेम देवीगुप्तम? देवगुप्तम, देवगुप्तम किसका नाम था? चंद्रगुप्ता टू का। ठीक है। द गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता टू इज नोन एज विक्रमादित्य, आल्सो रिफर्ड एज द देवागुप्ता। हिज अदर नेम्स इंक्लूड देवराजा और देवश्री। देवश्री, देवराजा, देवगुप्ता, ये तीनों कौन है? चंद्रगुप्ता। ये आपको याद रखना है। आयरन कॉलम लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द दिल्ली कुवत उल इस्लाम मॉस्क इज रिटेंशन ऑफ चंद्रा। ठीक, ठीक है। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड मेहरौली इन दिल्ली एंड द पिलर इज नाउ लोकेटेड नियर द कुतुब मीनार। कहाँ पे? कुतुब मीनार के पास। अचीवमेंट ऑफ द किंग नेम्ड चंद्रा। ठीक, हु इज जनरली आइडेंटिफाइड विद द गुप्ता रूलर्स चंद्रगुप्ता टू अकॉर्डिंग टू द ऑन वन व्यू during the time Chandragupta Vikramaditya. The Mehrauli iron pillar stood Vishnugiri near the Udayagiri hills, and Chandragupta was a devotee of Vishnu. He got an iron pillar erected in the honor of the Lord Vishnu. The top portion of the pillar bore the symbol of Garuda and vehicle of Vishnu. Garuda क्या है? Vehicle of Vishnu. Who is known as the Saka conqueror? Saka conqueror कौन है? चंद्रगुप्ता टू। सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट आया तो आपको ध्यान देना है, उसी में आंसर रहता है। अभी भी फिर से मिल गया। ठीक, The Gupta Emperor Chandragupta II Vikramaditya, known as conqueror of Sakas. Conqueror of Sakas. In the first decade, 5th century, the Chandragupta II Vikramaditya defeated the Rudrasimha III, last Saka ruler of the Western India. किसको डिफीट किया? रुद्रसिम्हा III को, and eliminated the Saka rule in the Western India. ठीक, विक्रमादित्य received also कौन सा टाइटल मिला इनको? साहाकरी, साहाकरी। ठीक, with reference of Chandragupta II, which of the following statement correct? ठीक है, पढ़ते हैं आराम से। The strongest evidence in the context of Saka victory is the silver coin of this king. ठीक है, ये सही जवाब, सिल्वर कॉइन का प्रेजेंस था इस पीरियड में। The weight of this coins used to be about 33 grains. About लिख दिया, इसको स्टेटमेंट को ये जनरल बना दिया। ठीक ना, ऐसे आप इसको कभी गलत नहीं मानना है। अबाउट लगा दे, अप्रोक्सीमेटली लगा दे, अराउंड लगा दे, तो 85 to 95% तक ये हमेशा करेक्ट रहता है। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन, ये ऑब्जर्व करते रहना है आपको पैटर्न को। ठीक, कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं, वही बात की हुई है। विच डायनेस्टी वाज डिस्ट्रैक्टेड द मोस्ट ऑफ बाय द हुनाइन इन्वेजन? मोस्ट बाय द हुनाइन इन्वेजन कौन सी डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी। एम्परर स्कंदगुप्त एंड दे बैडली डिफीटेड बाय हिम। कौन डिफीट किया गया? स्कंदगुप्त। दिस इन्वेजन इज ओनली अ रेड एंड नो इमीडिएट इफेक्ट ऑन द कंट्री, बट इनडायरेक्टली इट एक्सकलेटेड द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। आपको ये याद रखना। Hunain invasion is a cause for the decline of Gupta Empire. ठीक, clear? Hunain invaded in the during regime of Skandagupta. Gupta ruler defeated Hunas, Skandagupta. ठीक, which of the inscription is known for that Skandagupta is defeated Hunas? Skandagupta defeated Hunas. ये किस इंस्क्रिप्शन में बताया गया? भितारी इंस्क्रिप्शन, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्ता, कॉन्करर विक्ट्री ऑफ समुद्रगुप्ता, ऐसे रिवाइज करते जाओ, सोचो। ठीक, मंदसूर इंस्क्रिप्शन क्या है? स्पेशली फॉर सिल्क वीवर गिल्ड्स, कुमार गुप्ता का अचीवमेंट इसमें लिखा गया है, मंदसूर इंस्क्रिप्शन। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्ता टू, रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी के बारे में, उदयगिरी केव। ठीक है, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द स्कंदगुप्त वार्स विद पुष्य मित्रास एंड हुनास। Noteworthy that first Huna's invasion of India took place during this regime of Gupta Emperor Skandagupta, and Hunas were badly defeated by him. मंदसूर प्रशस्ति was present the detail of achievement of, अभी हम लोग ऊपर पढ़े किसके बारे में? मंदसूर इंस्क्रिप्शन, कुमार गुप्त। मंदसूर इंस्क्रिप्शन, कुमार गुप्त। देखिए ऐसे ही रिसर्च करके हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का जो आंसर आएगा ऐसे ही निकलेगा। कुमार गुप्त का अचीवमेंट, मंदसूर इंस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Vasta Bhatti is a local poet and contemporary of the Kumar Gupta I, composed the Mansoor Prasasti in Malwa. Mansoor Prasasti present and the account of the achievement of Kumar Gupta I. Eology also describes the organization of weavers and guilds. At the same time, through description of the sun temple, it reflects the religious sentiment of sun worship prevalent in that city, as well as the architectural features of the ancient Sikhra and temple prevalent at Malwa. ठीक, sun temple का description आपको याद रखना। कौन सा टेम्पल? सन टेम्पल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? आराम से पढ़ते हैं। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी केव से नहीं है। उदयगिरी केव से कौन है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं CGM CG2 मतलब चंद्रगुप्ता टू।
कुमारगुप्ता मंसूर इंस्क्रिप्शन सही जवाब। पटिका तक्षशिला इंस्क्रिप्शन। प्रभावती गुप्ता ये रिलेटेड नहीं है। उदयगिरी, उदयगिरी से चंद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ईरान इंस्क्रिप्शन। ठीक, ये वही लिखा है, कोई जरूरत नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्टली मैच, फिर नॉट करेक्टली मैच पूछा, पढ़ते हैं। सर्वेवरमन गया कॉपर से नहीं है, गया कॉपर से नहीं है, ये रिलेटेड है समुद्रगुप्ता से। गया कॉपर रिलेटेड टू समुद्रगुप्ता। कॉपर प्लेट जो इंस्क्रिप्शन है वो सर्व हैज असीरगढ़, कहाँ का है? असीरगढ़। ठीक, ईसा वर्मन जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन। ईसा वर्मन हरसा स्टोन इंस्क्रिप्शन। जीविती सेकंड देवा बरनाथ इंस्क्रिप्शन। ये तीनों सही। ये नॉलेज के तौर पे आप लोग याद करो, जितना पीवाईक्यू है वो घोल के पी जाना है, बार बार वीडियो देखोगे याद हो जाएगा। क्योंकि जैसे अभी हम शुरू किए डायरेक्टेड सीरीज, उसमें रेलवे वाला किए कि नहीं किए, रेलवे जोन और एक न्यूज़ में था करंट अफेयर्स, तो इसी तरह हम लोग मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लेंगे थ्रू पीवाईक्यू। मैच द कॉलम किंग्स एंड क्वींस, डायरेक्टली देखेंगे किंग्स एंड क्वींस के बारे में। चंद्रगुप्ता का क्वीन कुमार देवी। समुद्रगुप्ता दत्ता देवी। चंद्रगुप्ता टू कुबेर रंगला। कुमार गुप्ता अनंता देवी। ठीक, डायरेक्ट याद करें। फिर द मैच द कॉलम एम्परर एंड टाइटल। चलो इसमें देख लो तुम्हें कौन सा आता है, पहले उसको टारगेट करो। जैसे मुझको क्या आता है, चंद्रगुप्ता टू विक्रमादित्य। सी का 4 मेरा आंसर आया। ऐसे ही टारगेट करके आंसर निकाला। ये है एग्जामिनेशन अप्रोच। ये नहीं है कि अशोका तो मुझे पता ही नहीं है, तुमको जो पता है पहले उसको मार्क करो। ठीक, अशोका प्रियदर्शन। समुद्रगुप्ता प्रक्रमंका। चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। स्कंदगुप्ता क्रमोत्तरदित्य। ठीक, ऐसे याद करिए। Consider the following statement with reference to early trade. There are the difference of numerous riverine ports in the ancient India. हाँ, ancient India की बात क्या है, एज अ होल पोर्ट सिटी हम लोग पढ़े ही हैं। एंशियंट इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट में बहुत सारे पोर्ट हैं। ठीक, न्यूमिरस पोर्ट लिख दिया, रेफरेंस बता दिया, जनरल कर दिया। देखो ऐसे ही आराम से, बाल की खाल कभी नहीं निकालना। देयर वर लार्ज इंटरपोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड ट्रैफिक। हाँ, होगा ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य ही था, इतनी लॉन्ग पीरियड है, इतनी जर्नी, उसमें देयर वर लार्ज इंटरपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विस। ठीक, दोनों सही ही आंसर। बस इसमें देखो कहाँ चेंज किया, यही चेंज किया है, ये ध्यान देना। सी पे मत मार लेना। ठीक, आंसर आता होगा, केवल हम लोग को गलत नहीं करना। 2024 ये भी ध्यान देना, 2022। ठीक, ये सब क्वेश्चन प्रीमियम टाइम के हैं, मतलब रिसेंट टाइम के। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। मुजरी सुपारा ये याद कर लो आप लोग, केवल मुजरी सुपारा भीरगुच्चक्का कुरकुरी तमिलपत्ती पुहर, ये सब क्या है, पोमपोम पुहर, ये सब पोर्ट है। ठीक, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ से यूपीएससी का भी थोड़ा बहुत हम लोग तैयार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल्ड द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। नॉर्थ इंडियन ट्रेड तमिलपत्ती। तमिलपत्ती जो पोर्ट है वो गुप्ता पीरियड टाइम नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। ये कहाँ पे है, बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में। फ्रॉम विच वेयर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विथ साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, द मेजर पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न इज वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन सा पोर्ट, वेस्टर्न इंडिया में कौन सा पोर्ट, भृगु, कचका, भरूच। भरूच याद कर लो। ठीक, ये देखो भरूच फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया कैरिड द मैरीटाइम ट्रेड एंड वेस्टर्न कंट्रीज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ इंडिया ट्रेड वाज साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, द मेजर पोर्ट इज तमिलपत्ती, ये आपको याद रहना चाहिए नॉर्दर्न इंडिया के लिए। नॉर्थ इंडिया ट्रेड वाज आल्सो कैरिड थ्रू, और कौन कौन से पोर्ट हैं, भरूच हो गया, कल्याण हो गया, कैम्बे हो गया, ये सब नॉर्थ इंडियन ट्रेड के पोर्ट है। मोस्ट अप्रोप्रिएट तमिलपत्ती। ठीक, ये आपको Who among the following is known for the Ayurvedic thematic composition during Gupta period? ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑप्शन वियर्ड बना दिया है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं इस चारों ऑप्शन के बारे में क्या है। ठीक, सुश्रुता फादर ऑफ सर्जरी, ये डायरेक्ट याद करो, सुश्रुता फादर ऑफ सर्जरी। ही वॉज अ रेसिडेंट ऑफ काशी। ठीक है, ये जरूरत नहीं है, बस सुश्रुता फादर ऑफ सर्जरी ये याद रखना चाहिए। साउनका स्टेज ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड। शूद्रका ड्रामेटिस्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। सौमिला वॉज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ गुप्ता। ठीक है, dramatist of Gupta period, whom the Kalidasa mentioned along with Bhasa and Kavi Putra. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who of the following among the 9 gems of Chandragupta was associated with astrology? 9 gems of Chandragupta was associated with astrology. कसा Fang. ठीक, 9 gems associated with Fang. Chinese trader Fahin also praised efficient rule of Chandragupta to Vikramaditya. His Navratna became his all famous for all time. Kalidasa was the greatest poet, while Sanapaka was an astrologer. ये थोड़ा सा वोकेबुलरी में दिक्कत होगी, क्योंकि उसके लिए हमको सॉरी
वोकेबुलरी फोकस नहीं करना, हमको जितना रिसर्च पॉइंट है उस पर फोकस करके याद करना है, ठीक। वरारुचि इज अ ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक ट्रेडिशनल अकाउंट। वरारुचि ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक ट्रेडिशनल अकाउंट। सानकू इज आर्किटेक्चरल एंड आर्किटेक्चरल साइंस। अमर सिंह क्या है, फेमस फॉर लिक्सिकोग्राफर। अमर सिंह इज फेमस फॉर लिक्सिकोग्राफर, ठीक। गुप्ता गोल्ड कॉइन वाज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं गुप्ता के गोल्ड कॉइन को? दिनारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिनारा कहते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं। कार्ड्सपना किसे कहते हैं? कार्ड्सपना इज अ पंचमार्क कॉइन को। निसका इज अ एंशिएंट टेक्सुअल मॉनेटरी टर्म है। निसका क्या है? एक मॉनेटरी टर्म है, सो गोल्ड और वेल्थ में देखते हैं। सुवर्णा इज अ गोल्ड टर्म। सुवर्ण गोल्ड की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। उसको इकोनॉमी मॉनेटरी वैल्यू में देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वाज दिनार according to the Chinese travelers. Fahin people used to cowries in their daily transactions. The silver coin issued by the Gupta were called as, silver coin को क्या कहा जाता था? रूपका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपका। सिल्वर कॉइन रूपका, गोल्डन कॉइन दिनारास। ऐसे याद रखना है। गाना गा के याद करो, लेकिन याद करो। Coins is a Gupta rulers is found in the Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan, Odisha. The most famous find spot of these coins is Bayana in the Bharatpur, Rajasthan. The silver coin used by the Gupta called रूपका। प्रेजेंस तो था ही, आपको नॉर्दर्न इंडिया के सारे मोस्टली स्टेट्स में आपको मिल जाएंगे। वाइल द गोल्ड कॉइन्स दिनार्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू कॉइन? फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन था? चंद्रगुप्ता वन। मोस्ट वायरल चंद्रगुप्ता वन। ये नहीं है कि श्रीगुप्ता लिखे, श्रीगुप्ता नहीं किए। श्रीगुप्ता क्या थे? फाउंडर थे, ठीक है। फर्स्ट कॉइन कौन इशू किया है? चंद्रगुप्त किए हैं, ठीक है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि चंद्रगुप्त घटोत्कच और क्या कहते हैं ये लोग इसके पहले कॉइन को इशू किए हों, ठीक। आगे बढ़ा जाता है। हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन? सिल्वर कॉइन कौन इशू किया था? सिल्वर कॉइन चंद्रगुप्ता टू। उनका विक्रमादित्य कहते हैं। ये क्या किए थे? सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता है? रूपका, ठीक। सिल्वर कॉइन इज स्ट्रक ऑन द पैटर्न ऑफ सका कॉइन, ठीक। सका। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज बीन फाउंड। सती प्रथा कहाँ मिला था? ईरान इंस्क्रिप्शन। ईरान इंस्क्रिप्शन भानुगुप्ता इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। क्या मिला था? एविडेंस ऑफ सती प्रथा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद रुद्रदामन, इसमें क्या हुआ था? रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक। मंसूर तो पढ़ ही चुके, सांची के बारे में, बुद्धिज्म, फर्स्ट सरमन, ये सब रिलेटेड टू बुद्धिज्म है। मंसूर के बाद सिल्क वीवर्स रिनोवेटेड सन टेम्पल एंड इंपॉर्टेंट गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मंसूर इंस्क्रिप्शन पे मिलता है। इन द एंशिएंट इंडिया विच रूल्स इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज? सबको पता है क्या है भैया गोल्डन एज किसे कहते हैं? गुप्ता पीरियड को क्यों कहते हैं? क्योंकि आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस, इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी एकदम टॉप लेवल पे थी, सोसाइटी टॉप लेवल पे थी, ठीक। इन सब कारण से हम गुप्ता एज इज कॉल्ड गोल्डन एज, ठीक है। देखो, एज ऑफ एम्परर, ग्रेट एम्परर, एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रीजनलेस टॉलरेंस, स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर एंड फ्लोरिशिंग लिटरेचर एंड आर्ट, ठीक है। आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस? करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का क्या सीक्वेंस है? भुक्ति, भुक्ति के बाद विषया, विषया के बाद विधि, विधि के बाद ग्रामर। ग्रामर तो सबको पता है, तो एग्जामिनर भी बहुत तेज खेला। ग्रामर तो सबको पता है, और विधि, और किसमें किसमें फंसाता है? भुक्ति और विषया, याद रखना है। बीवी, बीवी जी, बीवी बोलते हैं ना, बीवी, ठीक। भारत व्हीकल, भुक्ति विषया। एम्पायर के बाद भुक्ति, विषया, विधि, ग्रामर, ठीक। इसका हेड किंग, भुक्ति का औपारिक, विषय का विषयपति, विधि का आयुल्यन, विधि महत्रा, ग्रामिका ग्रामिक, और अष्टाकुल अधिकारी, अष्टाकुल अधिकारी। अधिकारी जी ग्राम में ही आएंगे। ड्यूरिंग द विच एज डिड वुमेन एंजॉय द इक्वालिटी विथ मैन? किस एज में? ये इन तीनों में इक्वालिटी इतना नहीं था, ये नन ऑफ द अबव, ठीक। क्योंकि वुमेन का जो एक्सप्लॉइटेशन था ये सब बहुत पहले से हो रहा था। और एक एक्सेप्शन क्या है? ऋग्वेदा, स्टेटस ऑफ वुमेन वाज नेवर सेटिस्फाइड इन द ancient Indian history. The Gupta, Maurya, Chola, and as well as the part of the few limited example, mainly there was poor condition of women. Women cannot consider the equal to man and any period in the mentioned in the question, ठीक। ऐसा इतने पीरियड में से इक्वल स्टेटस कभी नहीं एंजॉय मिला वुमेन को। व्हाट इज द वैलिड टैक्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ? क्या है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड टैक्स? क्या है? 1/6 of 8, 1/6 of 8, ठीक है। ये क्या है? वैलिड टैक्स। Almost all धर्म शास्त्रास the rate of the land revenue was 1/6 and 1/6 of the produce, ठीक। 1/6 जो है वो वैलिड टैक्स है। इन द एंशिएंट इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड एज, इरिगेशन टैक्स क्या कहते हैं? विदा कम घम, कब घम, ठीक। इसको क्या कहते हैं? इरिगेशन टैक्स।
उदारंगा को क्या कहते हैं? उदारंगा लैंड रेवेन्यू टैक्स का टर्म, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड उदारंगा। हिरण्या कैश पेमेंट, कैश मनी पेमेंट हिरण्या, ठीक है, लिटरल मीनिंग गोल्ड, ठीक। उपारनिका इज अ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, उपारनिका क्या कहते हैं? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, ठीक। इसीलिए पीवाईक्यू है बहुत जरूरी, पढ़ चुके ये, आराम से देखते हैं ये क्या है 2004 का क्वेश्चन। द मेन फीचर्स ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक, पीरियड वाज डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म, सही जवाब, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है तो लैंड को कंट्रोल कौन करेगा, टैक्स कहाँ कैसे कलेक्ट करेगा, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म देखा गया। लैंड ओनर एंड मिडिल क्लास एंड डिपेंडेंट पीजेंट केम टू एग्जिस्टिंग इन दिस एग्रेरियन इकोनॉमी। वही सोचो, जैसी इकोनॉमी रहेगी वैसा ही सिस्टम रहेगा, लैंड का ओनर मिडिल क्लास रहेंगे, डिपेंडेंट पीजेंट्स भी रहेंगे जिसके पास लैंड नहीं है, ठीक। ये करेक्ट एक्सप्लेन करता भी इसको, ये दोनों सही करेक्ट एक्सप्लेन, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ते। इन द थर्ड एडी व्रांगलर वाज फेमस फॉर आयरन इंप्लीमेंट्स के लिए व्रांगलर फेमस था, आयरन। और ये भी देखो इंप्लीमेंट कहाँ सुनते हो, ये जैसे देखो पढ़ो, इन द थर्ड एडी व्रांगलर वाज फेमस फॉर आयरन इंप्लीमेंट, ये कहीं से कट किया और पेस्ट कर दिया। गोल्ड ज्वेलरीज, एलिफेंट टीथ वर्क और कॉपर पॉट, ये सब जनरल हम लोग सुनते भी हैं। आयरन इंप्लीमेंट ये कहीं का किताब में से वो एग्जामिनर पढ़ रहा था तो वहाँ फुल स्टॉप लिखा था तो वहीं से उठाया वो पेस्ट कर दिया है। ऐसे सोचना भी है, बहुत से क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर की थिंकिंग को पकड़ना है और देखना कट कॉपी पेस्ट इंडिकेटर, ठीक। द टर्म कौसिया बीइंग यूज्ड फॉर, कौसिया इज बीइंग यूज्ड फॉर सिल्क, किसके लिए? सिल्क के लिए, कौसिया वाज सिल्क। हु amongst the following defeat Huna ruler in Mehruluka, Huna ruler मिहिराकुला, कौन? यशोदा थर्मन, ठीक है। फ्रॉम द अकाउंट्स कहाँ से पता चलता है ये बात? चाइनीज ट्रेवलर हुंग त्सांग एंड एविडेंस ऑफ द मंसूर पिलर इंस्क्रिप्शन, इट इज नोन फॉर द मेहरकुला वाज फर्स्ट डिफीटेड बाय द गुप्ता रूलर्स एंड नरसिंह गुप्ता बलदतिया लेटर इज बाय द मालवा रूलर यशो धर्मा, ठीक है। द गेम ऑफ चेस इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन, गेम ऑफ चेस कहाँ ओरिजिनेटेड हुआ? चेस का गेम इंडिया में ओरिजिनेटेड हुआ, ठीक है। इसको क्या कहते थे इन महाभारत? इस चतुरंगा, चतुरंगा, चतुर से याद कर, चतुर, 3 इडियट वाला चतुर से चेस को याद कर लो, ऐसे मिनोमिक्स वियर्ड से वियर्ड बनाओ, याद करते चलो, आगे बढ़ते चलो। द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोफाउंडेड बाय कपिला मुनि, कपिला मुनि कौन सा फिलोसफी प्रोपाउंड किए थे? सांख्य फिलोसफी, कौन सा फिलोसफी? सांख्य फिलोसफी इज वन ऑफ द 6th ऑर्थोडॉक्स स्कूल, ठीक है। पूर्व मीमांसा कौन किया था? जैमिनी। न्याय फिलोसफी गौतमा। उत्तर मीमांसा बद्रयाना। डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट याद करो, उतना ही रिसर्च करना है जितना पीसीएस में घुस के पूछ रहा है, ये नहीं कि उसका हिस्ट्री केमिस्ट्री पीएचडी करने लगे, ये जरूरी नहीं है। आराम से पढ़िए, आगे बढ़िए, और बेसिक जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं इंसिडेंट के लिए, घटना चक्र वाला जो वो किताब है उसमें भी नहीं, उसका जो घटना चक्र का पॉइंटर आता है उसको ज़्यादातर ध्यान दो, क्योंकि फैक्ट्स याद होता रहेगा और एप्टीट्यूड यहाँ से हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक। और एप्टीट्यूड हम लोग जब एक्चुअल पेपर जब सॉल्व करेंगे तो इसमें नॉलेज एक्सपेंशन रिवीजन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सांख्य फिलोसफी इज प्रोपाउंडेड बाय कपिला, ठीक है। हु प्रोपोगेटेड द योग दर्शना, योग दर्शना को कौन प्रपोर्ट किया है? योग दर्शना पतंजलि, योग दर्शना पतंजलि, ठीक। शंकराचार्य अद्वैत वेदांता, शंकराचार्य अद्वैत वेदांता, उसमें क्या किस पे एम्फेसिस रहता है अद्वैत वेदांत में? आत्मा और ब्रह्म में, ठीक। महर्षि पतंजलि इज रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ योग फिलोसफी although the history of yogic practice in Indian tradition extremely ancient, बहुत पहले से discussion related yoga are found in the Upanishad and Mahabharata, the Bhagavad Gita as well as Jain Buddhist tradition. It is Maharishi Patanjali first expounded yoga philosophy, योग दर्शन महर्षि पतंजलि। जैमिनी हम लोग ऊपर पढ़े थे, जैमिनी किसके लिए है? जैमिनी पूरे मीमांसा, ठीक, ऐसे हम लोग याद। न्याय गौतम, ऐसे याद करते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज स्कूल ऑफ थॉट प्रोपोनेंट करेक्टली मैच पूछा है, कौन सा है? न्याय गौतमा, ठीक। कपिला मुंशी, पतंजलि का क्या था? योग, ऐसे याद करते रहो, ठीक। देख लेते हैं 6 स्कूल ऑफ थॉट एंड प्रोफाउंडर आराम से। न्याय फिलोसफी गौतमा, पूर्व मीमांसा फिलोसफी जैमिनी, सांख्य फिलोसफी कपिला मुनि, वेदांत फिलोसफी उत्तर मीमांसा वेदांत फिलोसफी बद्रियाना, विशिष्टिका फिलोसफी कन्नड़ा मुनि, योग का फिलोसफी पतंजलि। ये सब चीज भाई रट्टा ही वाली चीज है इंसिडेंट में, और जैसे जहां पे भी स्कोप मिलेगा एप्टीट्यूड डेवलप करने का वहां हम लोग करते रहेंगे, ठीक। नहीं तो याद करने पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि नॉलेज इज द किंग। फिलोसफी एंड द मेथड टू अचीव, चलो फिलोसफी एंड मेथड टू अचीव, देखो इसमें क्या तुमको याद था? तो मुझको क्या था? न्याय दर्शना किससे मिलता है? न्याय दर्शना लॉजिकल थिंकिंग से, मुझे ये पता था, ठीक। 1 का 4 कहाँ है? बी में, ठीक है। आंसर आपको डायरेक्ट मिले, जो पहले आपको पता रहे उसी को ध्यान देना है, ठीक है। देखते हैं, न्याय दर्शना लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। प्रमाणा
मीमांसा दर्शना परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल, सांख्य दर्शना एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, वेदांत दर्शना नॉलेज ऑफ सेल्फ। ठीक, ऐसे हम लोग याद करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कर्मा इज रिलेटेड टू मीमांसा फिलॉसफी। किन सा फिलॉसफी? मीमांसा फिलॉसफी इज थ्योरी ऑफ कर्मा रिलेटेड, आल्सो कॉल्ड पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा एंड धर्म मीमांसा। हम लोग को याद रखना। फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ नव्य न्याय, नव्य न्याय, फाउंडर ऑफ स्कूल किससे रिलेटेड? नव्य न्याय, गणेश और उद्रयाना दोनों से रिलेटेड। ठीक, उद्रयाना इज उद्यनाचार्य वाज अ फेमस लॉजिशियन ऑफ मिथिला रिनाउंड एज न्याय फिलॉसफी। ठीक, हिज वर्क कुसुम मंजरी, क्या वर्क था इनका? कुसुम मंजरी, regarded as a basic source of Navya Nyaya philosophy. Many scholars considered the Udrayana to be actual founder of Navya Nyaya philosophy, while some is a scholar Ganesh who complied Nyaya Navya. ये दोनों आपको ये याद रखना है, क्योंकि इन दोनों में से आया कोई भी ऑप्शन था आपको टिक मार देना, गणेश, गंगेश या उदयाना। ठीक है, कंपाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आया। फॉर एग्जांपल हु कंपाइल्ड, तो गणेशा, गंगेशा। ठीक है, और फाउंडर के रूप में आया तो उदयाना। चलिए, जैमिनी मीमांसा कर्म से रिलेटेड, गौतमा न्याय लॉजिक, कन्नडा वैशेषिका ऑटम से रिलेटेड, कपिला सांख्य पुरुषा प्रकृति से, पतंजलि योगा अष्टांग का, बद्रयाना वेदांतर आत्मा ब्रह्मणा। ठीक, ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल वर्जन में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट देखना है। विक्रम संवत बिगिन विथ 580 BC, शाका संवत 780 AD, गुप्ता एरा बिगिन विथ 319 AD। ठीक है, एरा ऑफ मुस्लिम रूल्स इन द बिगिन विथ 1192 AD। ठीक, ये चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर श्री गुप्ता, ये आप लोग याद रखो। विक्रम संवत VS 58, YS 78, विक्रम संवत शाका संवत, लेकिन विक्रम संवत 58 BC, शाका संवत 718 AD, ये आपको याद रहना चाहिए। मुस्लिम रूल्स शुरू हो गया था, कब शुरू हुआ था? Sindh had already occupied with Muhammad bin Qasim early 18th century, but era of Muslim in India is considered to have begun with Muhammad Ghori का victory in the second battle of Tarain 1192। चारों स्टेटमेंट सही। आगे बढ़ते हैं। According to the Puranas, the prime place of the Chandravansh ruler was, क्या था प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर? प्रतिष्ठानपुर वाज द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर। ठीक है, ये किस लिनेज के थे? क्षत्रिय लिनेज। ठीक, द ओरिजिनल सीट ऑफ द चंद्रवंशी रूलर वाज प्रयाग इन द ट्रीट ऑफ युगा, बट आफ्टर द तेलुगु इन द द्वापर युग एंड चंद्रवंशी रूलर Samvarna established his capital at Pratisthanpur. Information regarding the time of Harsa is contained in the book Harsa। Information regarding time of Harsa is contained in the book of किस book में? कल्हना book। ठीक, book कल्हना। Detailed information of Harsa period is obtained from Hars Charita, the work is poet of Banabhatta, Hars Charita Banabhatta. Some related information is also found is कल्हना work of Raj Tarangi. No information related to Harsa is found in the कालिदास और हरिसेना में कोई वर्क नहीं था। ठीक है, हर्षचरिता में था, बाणभट्टा में था और कल्हना में था। कल्हना का कौन सा किताब? राज तरंगी। बाणभट्टा, हर्षचरिता, दो चीज आपको याद। द कैपिटल ऑफ द हर्षा एम्पायर वाज, हर्षा एम्पायर का कैपिटल कन्नौज। क्या कैपिटल? कन्नौज। ठीक है, द हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। पहले कहाँ था? थानेश्वर, फिर कहाँ आ गया? कन्नौज। सो दैट could fully assist the Rajasiri in the administrative matter, it was also more suitable for ruling his vast empire. Emperor Harsha had shifted capital from Thanasar to Kannauj. Thanasar से कहाँ? कन्नौज में। हर्षवर्धना organized to two religious convention। टू रिलीजियस कन्वेंशन, कौन कौन सा रिलीजियस कन्वेंशन? कन्नौज और प्रयाग। ठीक, कन्नौज और प्रयाग। ठीक है, पढ़ लेते हैं। To establish the superiority of Mahayana over the faith, Harsha convened Grand Assembly of teachers of different religion sect at Kannauj. According to the Chinese sources, King 20 countries attended his assembly along with Brahmin, Sarmanas, soldiers and royal officials. Respective country. This is the assembly presided by Hung Tsang. Harsha time is ceremony of every 5 years at the confluence of Prayaga, which called Mahamoksha Parishad.
सेरेमनी एवरी हेल्ड 5 साल, इसको क्या कहते हैं? महामोक्षा परिषद। ह्यूंग त्सांग हिमसेल्फ वाज प्रेजेंटेड एट 6 सच सेरेमनी। किंग इज 18 कंट्रीज पार्टिसिपेट। कितने कंट्री के किंग पार्टिसिपेट किए थे? 18 कंट्री। द प्लेस वेयर हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज बुद्ध मेगा कन्वेंशन, कहाँ करते थे? प्रयाग में। प्रयाग। हु among the following rulers who had defeated हर्षवर्धन, कौन किया था? पुलकेशिन टू। देखिए फिर हुआ ना, चंद्रगुप्त 1 पहले दिखा, चंद्रगुप्त 2 यहाँ, पुलकेशिन 1 पुलकेशिन 2। सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट में ही आंसर है। जहाँ सिमिलर लुकिंग स्टेटमेंट आ जाए वहां आपको सावधानी ही बरतना है। ठीक, बार बार ही सुनिए, बार बार याद करिए। ठीक है। कृतिवर्मन 2 कौन थे? चालुक्य रूलर, डिफीटेड बाय दंती दुर्ग। दंती। विक्रमादित्य 2 हम लोग जान ही गए हैं कौन है? चंद्रगुप्त। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे भाई चलिए, कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ा जाए। इन हुज रिजीम द चाइनीज ट्रेवलर हुइंग त्सांग विजिटेड इंडिया। चलो भैया, हुइंग त्सांग किसके टाइम में आया था? हर्षा के टाइम में। इसको और क्या कहते हैं? ज़ुआंग ज़ैंग। चंद्रगुप्त 2 के बाद टाइम फाहीन। हर्षा के टाइम हुइंग त्सांग। चंद्रगुप्त मौर्य ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज थे। चंद्रगुप्त 1 के टाइम कोई। ठीक। ही रोट अकाउंट्स फॉर जर्नी ऑफ सीयूकी। सीयूकी किसका था? हुइंग त्सांग। क्या था? सीयूकी। सीयूकी में क्या बताए थे? रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन की बात ये किए थे। ठीक। Huang Tsa, his intense desire was visit to place sanctified by the footprint of Buddha and to study scared Buddhist texts which were available to Indian at that time. Famous travelogue Siyuki linked with Huang Tsa. Who sent the Huang Tsa as a emissary court of Harsa? कौन भेजा था? ये Huang Tsa। None of the answer इनमें से कोई नहीं भेजा। क्या हुआ? Huang Tsa was contemporary to Tai Sung, Tang ruler of China. Tang ruler of China. The subject of his empire, because fear of Turkish invader, Tang Sutang had prohibited his subject from traveling foreign land in west. Huang Tsang is Chang, the capital of Tang rulers for the India independently 1629 AD. ये कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बस यही आप लोग। ह्यूंग त्सांग किसके कंटेम्परेरी थे? ताई संग के। कोई जरूरत नहीं है सब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग त्सांग वाज स्टडी एट यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे पढ़े? नालंदा यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला का कौन फाउंड किया था? विक्रमशिला को धर्मपाला। धर्मपाला विक्रमशिला। ठीक। आचार्य शीलभद्र वाज हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। कौन था? आचार्य शीलभद्र। ठीक है। Huang Tsang again came to Nalanda to deliver his lecture. Chinese writer mentioned India by the name of, कौन सा चाइनीज राइटर था? युनतु। युनतु। ठीक, युनतु, हिंतु, हिंतु, क्या क्या नाम। चलो कुछ पढ़ लेते हैं। फोकोकी एसोसिएटेड विद फाहीन। किससे एसोसिएटेड है? फाहीन। फाहीन किसमें आए? चंद्रगुप्त के टाइम। ठीक। सीयूकी क्या है? रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन, ह्यूंग त्सांग। ठीक है, ह्यूंग त्सांग। ठीक, इसमें क्या बताया गया? फोकोकी में रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, गुप्ता पीरियड। ठीक ना, बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में बताया, बुद्धिस्ट के बारे में। चलिए, नॉट करेक्टली मैच्ड फॉरेन ट्रेवलर्स एंड ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर ही केवल डायरेक्ट नॉलेज एक्सपेंशन के लिए देखेंगे। ठीक। फाइन ट्रेवलर इंडिया लास्ट 10 ईयर्स, 400 से 402 एडी। ठीक। हुइंग त्सांग विजिटेड इंडिया 629 टू 645। इस्तांग 671 टू 695। अल मसूदी विजिटेड 915 टू 916। ये जो है ये थोड़ा गलत बना दिया, क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है। अल मसूदी का याद कर लो आप लोग। अल मसूदी 1915 से 16 एडी में। चलिए, कौन पहले आया ये देख लेते हैं। पहले कौन आया? ठीक, फाहीन पहले, फिर हुइंग त्सांग, फिर इस्तिंग। फाहीन, हुइंग त्सांग, इस्तिंग, फिर अल मसूदी। कंसिडर द करेक्ट आंसर 2020। ध्यान देना है, करेक्ट पूछा है। द सन टेम्पल ऑफ द मुल्तान इज मेंशन्ड बाय हुइंग त्सांग, अबू जैद, अल मसूदी एंड अल बुरुन। मेंशन्ड बाय सन टेम्पल ऑफ सुल्तान। किया ही होगा, इतना बड़ा साम्राज्य है। पिलग्रिमेज ऑफ द सांबापुर वाज एसोसिएटेड विद सन वर्शिप। सांबापुर एसोसिएटेड लिख दिया, जनरल स्टेटमेंट किया। ठीक, विद सन वर्शिप। सन टेम्पल की भी बात किया, सन वर्शिप, वर्ड कोरिलेशन दोनों मैच करते हैं। ये जनरल सा एप्टीट्यूड आप खुद 1.5 नंबर 2 नंबर दिला के जाए। ठीक है, चलिए। सांबापुरा इज यात्रा फेस्टिवल वाज रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ सरयू। ये यात्रा फेस्टिवल वाज रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ सरयू है। Which one of the following statement is not true?
for the Shankaracharya saint of the 18th century. Not true पूछा है शंकराचार्य सेंट के रिगार्डिंग. He established the 4 religious center for different part of India. ठीक, 4 किए डिफरेंट पार्ट्स में किए, सही जवाब. He countered the spread of Buddhism and Jainism. ये भी सही. शंकराचार्य named प्रयाग as a तीर्थराज. ये गलत है. ठीक है, ये काम ये नहीं किया. He propounded वेदांता. वेदांता को ये प्रोपोगेट किए. ठीक है, चलिए. तीर्थ प्रयाग इज फाउंड फ्रॉम द पुरानिक पीरियड. तीर्थ प्रयाग जो है पुरानिक पीरियड से ही ऐसे जाना जाता है. इनका शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत. ये आपको फिलॉसफी पता रहनी चाहिए. कहाँ, केरला के लोकेशन इनका है. आदि शंकर who later became the Shankaracharya was born in the, कहाँ born हुए, केरला में born हुए. Where were the 4 monasteries established by the Adi Shankara is situated? कहाँ पे 4 monastery? जोशीमठ, द्वारका, पुरी एंड श्रीनगर. कहाँ पे? जोशीमठ, द्वारका, पुरी एंड श्रीगिरी. ठीक, मैच द कॉलम का वही हम देखेंगे. उसी तरह डायरेक्ट अप्रोच अपना रहेगा. क्योंकि देखो कुशानास को क्या कहते थे? कवि राजा, कवि नहीं, कुशानास को देवपुत्र कुशानास. ठीक है, पुलकेशिन को दक्षिण पतीश्वरा, हर्षवर्धना सकोलत्र प्रणथा, समुद्रगुप्ता आप लोग को कवि राजा. ठीक, कुशानास को देवपुत्रा, पुलकेशिन टू को दक्षिण पथेश्वरा, हर्षवर्धना सकोलत्र पथनथा, समुद्रगुप्ता कवि राजा. नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर पूछा है. हरिसेना, हर्षा नहीं होगा. हरिसेना is author of प्रयाग प्रशस्ति and the संधि विग्रहिका and समुद्रगुप्ता, whereas बाणभट्टा was a poet of हर्ष. बाणभट्टा हरिश्चरिता. ठीक, और सब सही. रविकृति पुलकेशिन टू, भाव्यभूति यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, दंडी नरसिंह वर्मा. मैच द कॉलम फिर वही अपना अप्रोच रहेगा. अमीर खुसरो तो देखो सबसे पता है. अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी. अमीर खुसरो कोर्ट पोएट अलाउद्दीन खिलजी. तो ए का 4 मिल गया, तो ये दोनों कट गया. ठीक, फिर देखते कालिदासा. कालिदासा किसके थे? कालिदासा वाज चंद्रगुप्त. कालिदास चंद्र, तो बी कमन. ठीक, आंसर आपको धर से मिल जाएगा. फिर याद करते हैं. फिर हरिसेना के समुद्रगुप्त. बाणभट्टा हर्षवर्धना, ऐसे याद करते रहिए. ठीक है, चलिए ये सब हम लोगों पर देख चुके. ठीक, एक गुप्ता पोस्ट गुप्ता हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे मेजर पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. अब क्या बचा? अब स्टार्ट करते हैं. आर्किटेक्चर इन द एंशिएंट इंडिया. Which center is consist of the more than 100 बुद्ध केव? 100 बुद्ध केव कौन सा सेंटर था? कान्हेरी में क्या था? 100 बुद्ध केव. कितना बुद्ध केव? 100 बुद्ध केव. अजंता केव महाराष्ट्र में कौन सा था? वहां पे रिवर वैली, वघोरा रिवर वैली. ये है यूपीएससी का क्वेश्चन, आप लोग को याद रखना है. यहाँ 30 केव चैत्या एंड विहारा, यूनेस्को हेरिटेज साइट 1983. ठीक, अजंता आपको याद रखना चाहिए. वघोरा रिवर वैली के बैंक पे, मतलब वहां से एक रिवर वैली, एक एनसीईआरटी में इसका इमेज है. आप लोग एनसीईआरटी को भी देख लेना. ठीक, वहीं से क्वेश्चन पूछा था. कार्ले बुद्धिस्ट रॉक्स एंड कॉम्प्लेक्स. राजगीर तो पता है फर्स्ट बुद्धिस्ट कौन सा. चलिए, ठीक, कोई जरूरत नहीं, इतना हम लोग खुद ही देख चुके हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा द फीचर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ अर्याक पिलर वाज फाउंड. कहाँ पे? अमरावती. ठीक है, घंटशील, नागार्जुनकोंडा, अमरावती, ये कहाँ के हैं? ये सब आंध्रा के बुद्धिस्ट साइड. बोध गया महाबोधि टेम्पल. द फीचर ऑफ प्लेटफॉर्म विथ अयाका पिलर वाज सीन इज अमरावती स्तूपा. कहाँ पे? अमरावती स्तूपा. इंडियन आर्किटेक्चर सुरुखी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुरुखी. कौन किया? कुशानास की. ठीक है, एविडेंस ऑफ सुरुखी, यूज ऑफ सुरुखी वाज फाउंड इन द कुशाना पीरियड. 5 लेवल ऑफ एक्सकवेशन. मथुरा एविडेंस इज द यूज ऑफ सुरुखी है फाउंड इन द 3rd and 5th लेवल. ठीक है, सुरुखी कुशानास. ठीक है, एलिफेंटा केव वर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. एलिफेंटा केव किसके लिए था? सैविज्म से रिलेटेड. किसके लिए? सैविज्म से रिलेटेड. और द फेमस केव टेंपल एलिफेंटा वर बिल्ट बाय द कौन सा रूलर? राष्ट्रकूटा रूलर. 7 cave temples have been found on the containing sculpture related to Hinduism and mainly Shiva. Along with these are the 2 Buddhist caves here. The caves is believed date 5 to 6 century. See, the famous Trimurti image of Shiva has been found here. एलिफेंटा केव को यूनेस्को रिकॉग्नाइज कब किया था? 1987 में. अभी ऊपर पढ़े 1983 में किसको मिला था? अजंता को. ठीक, ऐसे 2-3 याद कर लो, कभी मिल गया तो आंसर मारने के लिए आसानी होगा. एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ एलिफेंटा आर मोस्टली बुद्धिस्ट एंड सेवन. फेमस केव ऑफ टेंपल ऑफ एलिफेंटा आर described as राष्ट्रकूटा. Which of the cave is famous for त्रिमूर्ति? एलिफेंटा केव. कौन सा केव? एलिफेंटा केव. चलिए आगे बढ़ा जाए.
एलोरा केव आर बिल्ट बाई, एलोरा केव कौन बनाया? एलोरा केव राष्ट्रकूटा। यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म तीनों के मिलते हैं, ठीक है। पल्लवास ऑफ कांचीपुरम और महाबलीपुरम, ठीक है। चोलास क्या है? हरिवेतेश्वरा टेम्पल, दासुराम। पालास संपुरा महावीर एसोसिएटेड विद नालंदा विक्रमशिला, ठीक है। पालासवास का फाउंडर कौन था? गोपाला। कौन फाउंडर था? गोपाला, फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा कैलासा एंड एलोरा केव, ठीक है। एलोरा केव कहाँ है? औरंगाबाद। अब इस समय इसका क्या नाम है? छत्रपति सामजी नगर। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 1983 में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का में इंक्लूड कर लिया गया था। इन विच प्लेस द केव टेम्पल बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटा इन द एलोरा माउंटेन आर द छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एलोरा केव इज अ टेम्पल रिलेटेड टू, किस किस का टेम्पल है? अभी ऊपर पढ़े, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ठीक। तीनों आंसर सही। ये सब चीज जल्दी जल्दी देखने वाली चीज है। कहाँ पे? बुद्धिज्म, जैनिज्म और रॉक कट केव कहाँ पे है? एलोरा में। कहाँ पे? एलोरा में। अजंता नहीं मारना है, यही अजंता लिखेगा, ठीक ना। आपको अजंता एलोरा देखो सिमिलर टाइप का बोलने में आता है, लेकिन एलोरा में ही जो है बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज द एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर? कौन सा एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का? कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ठीक। ये क्या है? ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कैलाश टेम्पल एट एलोरा। सौर टेम्पल इज ममल्लपुरम। कौन बनवाया? पल्लवास बनवाई। पल्लवा में कौन रूलर था? नरसिम्हवर्मन टू, ठीक। इसको क्या कहते हैं? राजसिम्हा। सौर टेम्पल ममल्लपुरम कौन बनवाया? पल्लवा रूलर। पल्लवा रूलर में कौन सा रूलर? नरसिम्हवर्मन। राजे रजेश्वरा टेम्पल तंजावुर कौन बनवाया? चोला का रूलर। चोला का रूलर राज राजा चोला वन। जगन्नाथपुरी किससे रिलेटेड है? वेस्टर्नाइट सेंटर है, ठीक है, एसोसिएटेड विद ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ये किस आर्किटेक्चर में बना है? कलिंग आर्किटेक्चर में। किस आर्किटेक्चर में जगन्नाथ टेम्पल पुरी का? अभी रिसेंटली इन द न्यूज था, ठीक, कलिंग आर्किटेक्चर। और ये कैलाश टेम्पल है टरोला एलोरा है, वो क्या है? मोनोलिथिक रॉक टेम्पल है, ठीक। मोनोलिथिक रॉक टेम्पल मतलब एक सिंगल रॉक से काट के उस टेम्पल को बनाया गया था। कैलाश टेम्पल एट एलोरा। विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड एलोरा कैलाश टेम्पल? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक। कैलाश टेम्पल एलोरा built by Rashtrakuta. Which dynasty's ruler is associated with construction of famous Kailash temple? Rashtrakuta. Rashtra. Which religion is Rashtrakuta protection? कौन सा रिलीजन है? जैनिज्म। कौन सा रिलीजन? जैनिज्म। प्रोटेक्शन राष्ट्रकूटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा पीरियड ब्रह्मनिज्म वाज इंपॉर्टेंट बट कंपेयर टू ब्रह्मनिज्म जैनिज्म इज अ वाइडर इन्फ्लुएंस। जैनिज्म का था जो वाइडर इन्फ्लुएंस था, ठीक। एंड आल्सो रॉयल पेट्रोनेज। क्या था? रॉयल पेट्रोनेज। द राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्षा गुरु वाज द जैन आचार्य जिनसेना इज कंपोज्ड ऑफ आदि पुराना। अमोघ वर्षा आदि पुराना, अमोघ वर्षा आदि पुराना। At the time of many followers of Jainism were found not only among the rulers feudatory but were also appointed as a point of military commander, ठीक। रूलर के तौर पे नहीं किया और मिलिट्री कमांडर के तौर पे भी इसको अपॉइंट किया। केव ऑफ अजंता एंड एलोरा आर इन द, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक। आंध्र प्रदेश में क्या है? घंटसाला। अजंता किस रिवर? वघोर वैली। कौन सी वैली के बैंक पे? वघोर वैली, वघोर रिवर वैली। मध्य प्रदेश में कौन सा है? उदयगिरी केव फॉर द वराह विष्णु, फेमस फॉर। राजस्थान में दिलवारा टेम्पल, जैनिज्म, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम, ठीक है। आराम से देखो इसमें कौन सा तुमको यहाँ आ रहा है, पहले ये ध्यान देखना इसमें कौन सा तुमको आ रहा है। देखो मुझे कौन सा आ रहा है मैं बताता हूँ। शिव टेम्पल मुझको पता है। शिव टेम्पल मुझे क्या है? क्लियरली पता है। शिव टेम्पल कहाँ है? भीतरगांव, ठीक। और क्या मुझे पता है? 10 अवतारा टेम्पल। 10 अवतारा टेम्पल कहाँ है? देवघर, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, शिव टेम्पल कहाँ है? भूमि मारा नहीं, 10 अवतारा टेम्पल जो मुझे पता है वो देवघर में, ठीक। तो 2 का 2 आंसर मिल गया, ठीक। ऐसे थोड़ा सा गलती हो गया, ऊपर नीचे पढ़ने। 10 अवतारा टेम्पल देवघर, ठीक। ये यूपीएससी 2026 में ऑप्शन में था, ठीक। ऐसे याद करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक। पढ़ लेते हैं। ब्रिक बिल्ट टेम्पल भीतरगांव, 10 अवतारा टेम्पल देवघर, शिवा टेम्पल भूमिमारा, विष्णु टेम्पल ईरान। 10 अवतारा टेम्पल आपको बताना है नॉर्दर्न द्रविडियन है या नॉर्दर्न स्टाइल में बना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 अच्छा से पढ़ते हैं। द टेम्पल ऑफ भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, ठीक है, देखते हैं। द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 5th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी। ये क्या दे दिया? रेंज ऑफ डेटा। डेटा डेट जब भी रेंज में देगा तो ऑलमोस्ट करेक्ट, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया। क्या है? वन ऑफ द जनरल
दोनों सही। फिर आगे बढ़ते हैं। कोई जरूरत नहीं है, इस पीरियड में गुप्ता पीरियड में बनाया गया, याद रख लो। ठीक है। और कौन सा स्टाइल है इसका? नगर स्टाइल। भीतरगांव नगर स्टाइल। चलिए, द पिनेकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द द्रविडन स्टाइल। पिनेकल ऑफ विच, कौन सा द्रविडन स्टाइल का? तिगली टेम्पल एट ग्वालियर। ठीक है। भीतरगांव भी पढ़ लिए प्रीवियस क्वेश्चन में। कंधारा महादेव टेम्पल कहाँ है? खजुराहो एमपी में। कौन बनवाया है? चंडेला डायनेस्टी का। किस लिए, किस स्टाइल में बना है? नगर स्टाइल। नगर स्टाइल नॉर्दर्न स्टाइल। ठीक है, यहाँ बताना है क्या पूछा था मैं। 10 अवतारा टेम्पल नगर स्टाइल या द्रविड़ स्टाइल। ठीक। उसिया टेम्पल इज उसियान राज अर्ली मिडिवल जैन। ठीक है, उसिया टेम्पल किससे रिलेटेड? जैन टेम्पल। तेली टेम्पल एट ग्वालियर कहाँ पे? मध्य प्रदेश। टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ट बाई। खंडरिया महादेव बिल्ट बाई, अभी ऊपर पढ़े, किस डायनेस्टी? चंडेला डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी कौन सा बनवाया था? भोजेश्वरा टेम्पल। कौन बनवाया? भोज रूलर। ठीक है, भोजेश्वरा टेम्पल, परमार डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी, कालाचुरी ऑफ तिरुपति। ठीक है, ये रिलेटेड टू छेदी डायनेस्टी। ठीक है। द टेम्पल ऑफ खजुराहो इज रिलेटेड टू जैना एंड हिंदू। जैना एंड हिंदू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मतनगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो इज डेडिकेटेड टू शिवा। मतनगेश्वर टेम्पल इज किससे रिलेटेड है? शिवा से। विष्णु से रिलेटेड क्या है? लक्ष्मणा टेम्पल, चंदेला डायनेस्टी। कौन बनाया? यशो वर्मन। सूर्य से रिलेटेड चित्रगुप्त टेम्पल। पार्वती से शक्ति वर्षिप एसोसिएटेड। पार्वती इज देवी गॉडेस। ठीक। मतनगेश्वर टेम्पल खजुराहो शिवा। ठीक है। चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं। स्टाइलिश टेम्पल इज नगर स्टाइल। मतनगेश्वर नगर स्टाइल। हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल? कोणार्क सन टेम्पल नरसिम्हा वर्मन, अरे नरसिम्हा देव वर्मन। ठीक। राजेंद्र चोला कौन सा? गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। कृष्ण देवराया वर्क क्या इनका? तुल्य डायनेस्टी के थे, तुलुवा डायनेस्टी। अमुत्त मल्यादा। ठीक है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज द नोन एज ब्लैक पगोडा। ब्लैक ब्लैक पगोडा इज द सन कोणार्क सन टेम्पल। विच टेम्पल इज नोन एज सन टेम्पल? कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल, ब्लैक पगोडा, सन टेम्पल, तीनों आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा? लार्जेस्ट भी हो, टॉलेस्ट भी हो, सर्वाइविंग इन उड़ीसा कौन सा है? लिंग राजा टेम्पल इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट सर्वाइविंग ऑन उड़ीसा। ठीक है। किस स्टाइल में बना है? नगर स्टाइल। मुक्तेश्वर टेम्पल को क्या बोला जाता है? जेम ऑफ उड़िया आर्किटेक्चर। ये आप लोग को याद रखना। ये चारों उड़ीसा में ही है। ब्रह्मेश्वर टेम्पल, लिंग राजा, राज रानी, जगन्नाथ। ठीक है। और जेम ऑफ उड़िया आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं? मुक्तेश्वरा टेम्पल। मुक्तेश्वरा टेम्पल को जेम ऑफ उड़िया। लिंग राजा टेम्पल इज लोकेटेड एट भुवनेश्वर। ठीक है। द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वाज द बिल्ट बाय किस स्टाइल में? नागरा स्टाइल। बेसरा स्टाइल का एग्जांपल बता दो। बेसरा मतलब जैसे जो स्टार साइज के टेम्पल होते हैं वो सब बेसरा स्टाइल में आ जाते हैं। इसका फेमस है चालुक्य बादामी, मोस्टली बेसरा स्टाइल का टेम्पल बिल्ड किए थे। द्रविड़ा स्टाइल को तो आप लोगों को पता ही है। पिरामिड लाइक विमाना, लार्ज गोपुरम। एग्जाम्पल द्रविड़ा स्टाइल का बेस्ट एग्जाम्पल मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई। और टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वो है नगरा स्टाइल। ठीक है, नगरा स्टाइल। अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड कहाँ पे? अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल कंबोडिया। कहाँ पे? कंबोडिया में। जावा में क्या है? बरोबुदर स्तूपा, शैलेंद्र डायनेस्टी। सुमात्रा में श्री विजया का पावरफुल मैरीटाइम एंड बुद्धिस्ट किंगडम। चंपा इज रिलेटेड टू वियतनाम कल्चरल इन्फ्लुएंस। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग देख लें। श्री विजया इज सुमात्रा से रिलेटेड कौन सा? पावरफुल बुद्धिस्ट मैरीटाइम किंगडम। चलो, और जो ये अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन। कौन बनवाया? सूर्यवर्मन टू। सूर्यवर्मन टू। इस कैपिटल वाज यशोधरापुरा। चलिए, किस स्टाइल में? द्रविड़ा स्टाइल में। लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द, ये थोड़ा मोस्ट फेमस भी है इसलिए ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इंडिया के बाहर कंबोडिया में इतना बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। द इनिशियल डिजाइन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द मैसिव टेम्पल सूर्यवर्मन इज अंगकोर वाट टेम्पल। वेयर द बोरोबुदुर स्तूपा इज सिचुएटेड। बोरोबुदुर स्तूपा इज सिचुएटेड है, पढ़े बोरोबुदुर स्तूपा। बोरोबुदुर स्तूपा जावा में। रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? जावा। ठीक। बुरनई में क्या है? बुरनई आइलैंड है। ठीक है। अंगकोर वाट कंबोडिया। ठीक। सुमात्रा भी पढ़ चुके। सुमात्रा में श्री विजया से क्वेश्चन देखो पूछेगा कि नहीं, कभी पूछ दिया तो थैंक यू बोलिएगा। ठीक है, ऐसे ही रिपीट होता है क्वेश्चन। 92, 13 आएगा आएगा।
पूछेगा कभी कभी श्रीविद्या के बारे में, तो आप लोग सुमात्रा मारना है। क्या मारना है? सुमात्रा मारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना बचा है देख लेते हैं। बस खत्म ही है, 2 पेज और है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। गोपुरम द टेम्पल ऑफ द द्रविड़ स्टाइल स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड है? देखो क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं भाई एग्जामिनर। ऑर्नामेंटल मल्टी स्टोरेड स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवे, डेकोरेटिव एक्सलेंस के लिए ये गोपुरम को गेटवे की तरह मतलब यूज है। ठीक है, हाईली डेकोरेटेड रिच स्कल्पचर। ठीक, ये आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। मंडपा किसे कहते हैं? मंडपा किसे कहते हैं? पिलर्ड हॉल को। सैंक्ट्री सैंक्ट्रम किसे कहते हैं? गर्भगृह को। ठीक है, सैंक्टम सैंक्ट्रम, ये तो पेंटिंग ऑन द वॉल एक फीचर है ऑफ द, हर मंदिर में मिल जाता है, नॉर्थ नगरा हो या द्रविड़ा हो। पिनेकल किसे कहते हैं? शिखरा और विनामा रिलेटेड टू अपर आर्ची एलिमेंट। ठीक है, शिखरा विमाना से रिलेटेड पिनेकल है। ठीक है, देखो एग्जामिनर आपको मेहनत करके जब आंसर दे रहा है, आप प्योर एग्जाम में केवल आप शांति दिमाग से देखोगे आंसर मिलेगा। गोपुरम। ठीक है, चलिए चीफ फीचर्स ऑफ पांड्या आर्किटेक्चर। ठीक है, द्रविड़न स्टाइल, कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते। रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम वर बिल्ट बाय, कौन बिल्ड किया था? रथ टेम्पल महाबलीपुरम, महाबलीपुरम रिलेटेड टू पल्लवास, पल्लवास। ठीक है, चालुक्या बादामी, बादामी की टेम्पल चालुक्या। चोला चेदी हम लोग ऊपर पढ़ चुके ही हैं, आगे भी देख लेंगे। ठीक है, रथ टेम्पल्स में एक पंचरथा का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, उसको हम लोग देख लेते हैं। पंचरथा में क्या है? धर्मराज रथा इज द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट इन द 5। ठीक है, भीम रथा इज अ बैरल वॉल्ट रेड रूफ, अर्जुना रथा इज अ स्मॉलर श्राइन, द्रौपदी रथा इज स्मॉलेस्ट। ये दोनों ज्यादा कंफ्यूज, अर्जुना रथा स्मॉलर श्राइन है और द्रौपदी रथा स्मॉलेस्ट है। नकुला सहदेवा रथा एलिफेंट स्कल्पचर नियर बाय। ठीक, एलिफेंट का स्कल्पचर यहाँ रखा जाए, ये डायरेक्ट हिट आपको एग्जाम में मिल सकता है। धर्मराज रथा लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट, द्रौपदी रथा स्मॉलेस्ट। ठीक, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ज्यादा पूछता है तो इसलिए हाईलाइटेड है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो या अपनी कॉपी में कहीं साइड में नोट कर लो। 7 रथा टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय, अभी हम लोग पढ़े थे 7 रथा टेम्पल नरसिंहवर्मन 1। ठीक है, ये कौन सा स्टाइल है? ममल्ला स्टाइल डेवलप किए थे नरसिंहवर्मन 1। तो कौन से रूलर है? ये पल्लवा रूलर है। अंडर दिस स्टाइल 2 टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट, एक है मंडपा, एक है मोनोलिथिक टेम्पल कार्ड रथा। रथा मतलब रथ के स्ट्रक्चर में एक ही स्टोन से काट को उसको बनाया गया, एक है मंडपा एक है रथा। ठीक, ऑल द मॉन्यूमेंट ऑफ दिस स्टाइल इज लोकेटेड एट ममल्लपुरम महाबलीपुरम। ठीक है, स्पता रथा टेम्पल वाज बिल्ट बाय नरसिंहवर्मन 1। द रथा इज कॉल्ड 7 पगोड़ा, 7 रथा को 7 पगोड़ा। कौन? नरसिंहवर्मन, पल्लवा रूलर, ममल्ला स्टाइल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रथ टेम्पल इज द स्मॉलेस्ट, कौन सा स्मॉलेस्ट? अभी ऊपर पढ़े द्रौपदी रथा। ठीक है, ये ऊपर पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे इन चारों के बारे में। भीम रथा, फिर से रिवाइज करो। भीम रथा बैरल वॉल्टर, अर्जुना रथा स्मॉलर श्राइन, द्रौपदी रथा स्मॉलेस्ट, नकुल सहदेवा रथा एलिफेंट स्कल्पचर, धर्मराज रथा लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट। चलिए, रॉक कट टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय, कौन बिल्ड किया? महाबलीपुरम पल्लवास। आगे बढ़ा जाए जल्दी जल्दी। ठीक है, द 3 टेम्पल्स ऑफ द राजसिम्हा स्टाइल ऑफ पल्लवाड, राजसिम्हा स्टाइल ऑफ पल्लवाड begin with Narasimhavarman II. Rajsimha were found at Mahabalipuram at Sor Temple, Sor Shiva Temple, Iswara Temple and Mukunda Temple. कौन कौन से टेम्पल? सोर टेम्पल, ईश्वरा टेम्पल, मुकुंद टेम्पल, ये सब कहाँ से रिलेटेड है? महाबलीपुरम, पल्लवाज स्टाइल, राजसिम्हा स्टाइल ऑफ पल्लवा, नरसिम्हवर्मन 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें बढ़िया सा सोर टेम्पल इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्टाइल। सोर टेम्पल भी पल्लवा से। ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है, आप लोग आराम से देखिए वीडियो को, बार बार सुन लोगे खुद ही तैयार हो। चलो भाई, ये आगे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन आराम से देखेंगे तो हो जाएगा। पहले कौन आया? फर्स्ट एग्जांपल ही बताया था, देखो आराम से देखो, यहाँ पढ़े ना फर्स्ट एग्जांपल सोर टेम्पल, तो सोर टेम्पल फर्स्ट पे आ गया। सोर टेम्पल नहीं, कौन सा टेम्पल? सोर टेम्पल महाबलीपुरम। उसके पहले कौन सा? सप्त पगोड़ा, सप्त पगोड़ा रथा में। ठीक, 7 पगोड़ा ये पहले, फिर सप्त पगोड़ा के बाद सोर टेम्पल, सोर टेम्पल के बाद बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल के बाद गंगईकोंडा चोलापुरम। कौन बनाया? चोला बनाया। और ये सब कौन सा? ठीक है, बृहदेश्वर राज राजा, उसके बाद राजेंद्र चोला, राज राजा के बाद राजेंद्र चोला है, राजेंद्र चोला गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज बीन मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी कंसीडर्ड एज द बिगेस्ट इन इंडिया, कौन सा टेम्पल है? बृहदेश्वर टेम्पल में मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी। लिंग राजा टेम्पल इज ड्यूटी हरिहरा। ठीक, विष्णु और शिवा में। कंदरिया महादेव पढ़ चुके, मध्य प्रदेश खजुराहो। लिपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश विजयपुरम। वीरभद्रा टेम्पल मोनोलिथिक
नंदी, यहाँ पे मोनोलिथिक नंदी है, और यहाँ पे स्टैचू ऑफ मैसिव नंदी बृहदेश्वरा टेम्पल। सेवा टेम्पल एट थंजौर राजेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल इज एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ चोला आर्किटेक्चर, इज बिल्ट इन द राजा वन के रिजीम में ये टेम्पल बनाया गया। ठीक है, कौन से स्टाइल में? द्रविड़न स्टाइल में। लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट अमंग द टेम्पल इन इंडिया। In the outer part of this temple, there is a huge monolithic image of Nandi, which is considered as the largest Nandi image in India. Brihadeshwara temple of Thanjavur was built during this reign was Raja I. स्तूपा और वो मिलाने के लिए दे दिया है। ठीक है, देखते हैं। स्तूपा में सांची पहले ही आ गया, तो एक आठ टू भी आंसर, जो आपको पता है उसी को करो। 10 अवतारा देवगढ़। ठीक है, और पेंटिंग से भाग के आपको तो एक पता ही है, हेडलेस मथुरा कनिष्क। ठीक है, पढ़ लेते हैं। स्तूपा सांची, पेंटिंग बाग, हेडलेस स्टैचू कनिष्क का, 10 अवतारा टेम्पल देवघर। अब जल्दी जल्दी खत्म है। प्लेस एंड मॉन्यूमेंट, चलो सांची स्तूपा के बारे में ऐसे हम लोग एग्जाम में करेंगे। सांची स्तूपा, तो डी का वन देखो सबको पता है, एग्जामिनर खेल गया, हमको जो पता था। फिर उसके बाद देखते हैं हमको एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा एक केव है, अभी हम लोग पढ़े, तो आंसर आ गया ए, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, Elephanta is located in the Maharashtra. Is 7 caves here that belonging on 5th and 6th century. Sarvana Belgola, located in Karnataka. The famous statue of Gometeswara here is erected by Chamundraya. The temple of the Khajuraho are the Madhya Pradesh and were built by Chandela ruler. किस रूलर से? चंदेला रूलर। खजुराहो मध्य प्रदेश, चंदेला रूलर हम लोग ऊपर पढ़े हैं। चलो, हम्पी कहाँ है? हम्पी है कर्नाटका में। नागार्जुना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अर्काईमेडु कहाँ है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अर्काईमेडु पुंडुचेरी में। सिसलपुरगढ़ उड़ीसा। ठीक, हम्पी कर्नाटका, नागार्जुना कोंडा आंध्रा, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, अर्काईमेडु पुदुचेरी। हिस्टोरिकल साइट एंड स्टेट को मिलाने के लिए दे दिया। चलिए, भीमबेटका सबको पता है, मध्य प्रदेश। हम्पी कर्नाटका, मानस कहाँ होगा? आसाम। सोर टेम्पल तमिलनाडु, मेरे ख्याल से सोर टेम्पल। ठीक, भीमबेटका मध्य प्रदेश, सोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटका, मानस आसाम। करेक्टली मैच पूछा है, देखते हैं इसमें करेक्टली मैच्ड। एलोरा क्या है? साका से नहीं है। ठीक है, एलोरा क्या है? मॉडर्न डे महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, संभाजी नगर। रॉक कट केव टेम्पल है। ठीक, मीनाक्षी टेम्पल पल्लवास नहीं, पांड्यास बनवाए थे। खजुराहो टेम्पल चंडेल, खजुराहो चंडेल। महाबलीपुरम ममल्लपुरम कौन बनवाया? पल्लवास बनवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेस एंड मॉन्यूमेंट, चलिए। सारनाथ फर्स्ट सेरेमन। ठीक है, फर्स्ट सेरेमन, तो बी का थ्री ए आंसर हो गया। बद्रीनाथ धाम शिवा टेम्पल, दिलवारा जैना टेम्पल, बद्रीनाथ विष्णु टेम्पल। ठीक, ऐसे हम लोग याद करते चले जाएंगे। धर्मचक्र परिवर्तना क्या किसे कहते हैं? जो फर्स्ट सेरेमन दी है उसको धर्मचक्र परिवर्तना। दिलवारा जैन टेम्पल कहाँ पे है? राजस्थान, माउंट आबू। द वर्ल्ड फेमस फॉर द कार्विंग ऑफ ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक डेकोरेशन। बद्रीनाथ शंकराचार्य स्टार्ट 4 राउंड आइडल ऑफ विष्णु, ज्योतिर्लिंग बाजीनाथ। ठीक है, वैद्य। फिर मिलाने के लिए दे दिया लोकेशन और टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ है? कोणार्क में। सन टेम्पल कोणार्क में। लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर में। हवा महल जयपुर में। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा कर्नाटका में। आगे बढ़िए। ब्रह्म टेम्पल ऑफ द पुष्कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी देखते रहिए, याद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सोनागिरी इज द हाईएस्ट अमंग द 103 जैन टेम्पल, लाइज इन प्रोक्सिमिटी ऑफ दातिया। दातिया कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, दिगंबर स्कैट प्लेस ऑफ दिगंबर जैन, किसके लिए? दिगंबर जैन। ठीक, द वाइट जैन टेम्पल सिचुएटेड ऑल अराउंड द सोनागिरी present 77 Jain temples are situated hills of the 26th in the village. There is total 103. कोई जरूरत नहीं। लॉर्ड चंद्र प्रभु डेडिकेटेड टू किसके? सोनागिरी टेम्पल, लॉर्ड चंद्र प्रभु। हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल सोनागिरी मध्य प्रदेश। जैन टेम्पल ऑफ आबू इज मेड अप ऑफ मार्बल। किससे बना था दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू? मार्बल से बना था। किससे बना था? मार्बल से। दिलवारा जैन टेम्पल इज लोकेटेड एट माउंट आबू। दिलवारा जैन टेम्पल राजस्थान में। ठीक, नमी सरन्या फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? कहाँ पे है ये? है सीतापुर उत्तर प्रदेश की है, यूपी स्पेशल पार्ट। ठीक है, द फेमस नमी सरन्या इज लोकेटेड टू सीतापुर उत्तर प्रदेश। इट इज बिलीव दैट महर्षि दधीची इज डोनेटेड हिज बोन टू गॉड हियर फॉर द वज्र इज मेड ऑफ द इंद्र विंग्स। उज्जैन तो आप लोगों को पता ही है, ज्योतिर्लिंग वन ऑफ द मथुरा कृष्ण जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, अब साउथ इंडियन, अब लास्ट पार्ट रहेगा हमारा, एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।
और इसी तरह हम लोग याद करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि नॉलेज इज किंग। देन नॉलेज जहाँ लैक होगा वहाँ एप्टीट्यूड लगाएंगे, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जनरल लिख रहा है, कहाँ इनोवेशन कर रहा है, ये सब हम लोग देख ही रहे हैं। और इसको भी हम लोग एग्जाम के पहले और डिटेल में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में हम लोग को इतना चीज याद करना रहता है, याद तो हो नहीं सकता सब कुछ चीज, कुछ कुछ चीज हम लोग गेस वर्क और लॉजिकल गेस, ऐसा नहीं कि तुक्का, ये नहीं करना है। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।